शुक्राना गुरुजी का, उसके बाद सोनिया कथुरिया जी का, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए। ये ब्लेसिंग्स का ग्रुप है और इतना अच्छा नाम है। मुझे तो लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम सारे शेयर करते रहें, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे मैं ब्लेसिंग देता तो शेयर करना चाहिए, कभी उसको रोकना नहीं चाहिए। तो मैं आज ट्राई करूँगी कि मेरे से जितना हो सके मैं वो शेयर करूँ, और जैसे जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी वैसे वैसे वो याद दिलाएंगे, वैसे ही मैं शेयर करूँगी। क्योंकि आपको मालूम है कि गुरुजी के दरबार में किसी का कुछ नहीं चलता है, वही मालिक हैं, वही गुरुजी महाराज हैं, वही हमें एक्सपीरियंसेस देते हैं, ब्लेस करते हैं, वही हमसे शेयर भी करवाते हैं। क्योंकि हमारे अपने शब्द ही नहीं है गुरुजी की महिमा गाने के लिए। जब उनकी आज्ञा होती है तभी हम बोल सकते हैं। डोर गुरुजी के हाथ में है, हम तो खाली हाथ पैर चलाते हैं, मुंह चलाते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी को याद करके शुरू करूँगी और गुरुजी से आज्ञा लूँगी कि गुरुजी आप जो जो एक्सपीरियंस से शेयर कराइए, सच्चाई से शेयर कराइए। जैसा हुआ था मेरी वाणी को भी आप ही ब्लेस करिए गुरुजी, तभी मैं कुछ बोल पाऊँगी आपके बारे में। जो जो सुन रहे हैं सबको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, और जो नहीं सुन रहे उनको भी ब्लेसिंग्स। गुरुजी तो इतने दयालु हैं, हमारे सबको ब्लेस करते हैं। कोई नॉन संगत हो संगत हो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। तो कभी भी आप ये नहीं सोचिएगा कि आपके घर वाले कुछ मानते हैं गुरुजी को, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। गुरुजी तो महाशिव भोले भंडारी हैं, जिनका दरबार हमेशा खुला रहता है सबके लिए। तो मैं शेयर करूँगी सबसे पहले कि मैं किस तरह से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ, मैं जर्नी नहीं कहूँगी, मैं तो गुरुजी का बुलावा कहूँगी और गुरुजी की दया कहूँगी कि शिव बाबा ने, जब उनकी आज्ञा होती है, कहते हैं आपको सद्गुरु तभी मिलते हैं जब वो चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं मिल सकते हैं अपने गुरु से। ये सारा दिन, तारीख, साल, जन्म सब कुछ वही निश्चित करते हैं। हमें नहीं मालूम कितने जन्मों से हमारी ये तपस्या थी या हमारी ये ढूंढ थी गुरुजी, सच्चे गुरुजी को पाने के लिए। और मैं सोचती हूँ कि बहुत धन्य हैं हम सारे लोग जो इस जन्म में ऐसे शिव जी खुद सद्गुरु रूप में आए इस धरती पर और ब्लेस कर रहे हैं, और अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। अब ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं क्योंकि अब वो बॉडी में बाउंड नहीं है। तो जब गुरुजी की दया हुई, जब उनका बुलावा हुआ, मेरे हस्बैंड का, हम लोग यूएस में ही थे बहुत सालों से, अब तो 42 इयर्स हो गए। और उस समय 96 में मेरे हस्बैंड का ओवरसीज़ ट्रांसफ़र हुआ सियाटल से सिंगापुर में, और हम सियाटल छोड़ के सिंगापुर पहुंच गए। मेरी बेटी जो बीच वाली, मेरी 3 बेटियां, एक बेटा है, तो बीच वाली जो बेटी है, मैं तो उसको हमेशा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उसकी वजह से हम अपने गुरुजी से मिले, भगवान से मिले। माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं गुरु के द्वार, मेरी तो बेटी मुझे लेके गई, और हमेशा इस बात का मुझे बहुत ही खुशी है कि हम उसके द्वारा गुरुजी तक पहुँच पाए। उसको बचपन से ही बहुत बुरा अस्थमा था और बहुत सारी तकलीफ़ें थीं, एलर्जीज़ थीं और कई चीज़ें थी। उसको इश्यूज़ बहुत थे उसके, बचपन से ही उसको मेडिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। और डॉक्टर्स कहते थे कि जैसे जैसे बड़ी होगी उसका अस्थमा ठीक होगा, पर ये बात नहीं हुई। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसका अस्थमा अटैक और भी सिवियर होता जा रहा था। और यूएस में रहते हुए हमने सब कुछ ट्रीटमेंट करा लिया था,
उसको नेबुलाइज़र, स्टेरॉयड, यही सब से उसका ठीक हो जाता था थोड़े दिन के लिए, फिर वापस वैसे ही हो जाता था। तो डॉक्टर ने उसको इन्हेलर दिया था और कहा था अब आपको मैनेज करना पड़ेगा, एवरी 2-3 आवर्स उसको पफ लेने पड़ेंगे, और अगर ज़्यादा सिवियर हो तब फिर उसको नेबुलाइज़र देना पड़ेगा, और फिर अगर उससे भी ना हो तब स्टेरॉयड देना होगा। और वो ये 80s की बात है, और उस समय स्टेरॉयड नया नया आया था, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने बुरे होते हैं। पढ़ते थे उस समय तो ना कोई सेल फ़ोन, ना मोबाइल फ़ोन, ना स्मार्टफोन था, कुछ भी ऐसी अवेलेबल चीज़ें नहीं थी कि आप तुरंत गूगल करके देख सकें। तो बहुत मन चिंतित होता था कि ये इतने छोटे बच्चे को स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, इतने हाई डोज, कभी कभी 2-2 हफ्ते के लिए देना पड़ता था, क्योंकि बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पाती थी। और उसका फर्स्ट अटैक आया था जब मैं इंडिया गई हुई थी, वो बहुत छोटी थी, 2 महीने की भी नहीं थी, और वहीं से उसका शुरू हुआ। और जब हम सिंगापुर पहुँचे वो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स की थी, और सब ट्रीटमेंट करा लिया था, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, साउथ में जो हैदराबाद में जो फिश ट्रीटमेंट है, सब कुछ ट्राई कर लिया था। एज अ मदर आप सोच सकते हैं कि एज पेरेंट्स हम सबसे पहले अपने बच्चे की वेलबींग, उसकी हेल्थ ही चाहते हैं। मुझे लगता है गुरुजी भी ऐसे ही हैं। गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ देते हैं और सबको हेल्थ से ही ब्लेस करते हैं। वो सबसे बड़े मेरे फादर हैं, सबके फादर हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम जब वहाँ गए तो इंडिया हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, और उस समय हम लोग बैंगलोर गए हुए थे वेकेशन के लिए, दिसंबर का टाइम था। और वहाँ पे इतना ज़्यादा उसको सिवियर अटैक हुआ, इतना सिवियर अटैक हुआ कि मैं तो उसको होटल रूम से लेकर ही बाहर भी नहीं निकली बिल्कुल भी। वहीं पर डॉक्टर को बुला के उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और थोड़े दिन जब वो ट्रैवल करने लायक हुई, हम वापस चले आए दिल्ली। उसके बाद मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, मिस्टर प्रकाश सिंह, जिनको मैं बहुत ही पूजनीय है हमारे, क्योंकि जो भी गुरुजी के दरबार आपको ले जाते हैं वो सबसे ज़्यादा पूजनीय होते हैं। और गुरुजी के खुद कहे हुए वर्ड हैं कि जो भी आपको गुरुजी के दरबार में ले जाए उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। उसका मैं एक सत्संग बाद में शेयर करूँगी कि कैसे मुझे ये बात पता चली, गुरुजी ने खुद ही समझाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने परेशान हो, क्या बात है। और मेरे चाचा जी उस समय बहुत पहले वो जालंधर में पंजाब के डीजीपी रह चुके हैं, और गुरुजी आपको मालूम है वो आर्मी पुलिस वालों को बहुत ही ज़्यादा गुरुजी रिस्पेक्ट देते थे, उनको मानते थे। तो वो बहुत पहले से 80 से उनको जानते थे, और अक्सर गुरुजी कभी कभी उनके घर भी ऐसे चले आते थे पैंट और शर्ट पहन के, मतलब बहुत ही क्लोज रिश्ता था उनका। पर उन्होंने आज तक कभी भी कुछ कहा नहीं था हम लोगों से। पर जब हम ट्रिप से वापस आए साउथ से, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग परेशान हो, क्या बात है। तो हम लोगों ने बताया अपनी बेटी के बारे में कि इसको इतना प्रॉब्लम है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा मेरे गुरुजी हैं, और अगर तुम लोगों को फेथ है और अगर उनकी कृपा होगी तो वो ब्लेस कर देंगे, ये ठीक हो जाएगी। और आप सोच सकते हैं कि एज अ मदर कहाँ, अगर कोई एक पत्थर को भी कह देता कि इसको पूजने से ठीक हो जाएगी, तो वो भी मैं हमेशा कर रही थी। ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, सब जगह हवन, पूजा पाठ, कुछ नहीं हुआ था। तो जब चाचा जी ने कहा तो हम सब लोग तुरंत तैयार हो गए, उसको लेके गए गुरुजी के दरबार में। पर उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जो मुझे समझ नहीं आया था कि फेथ लेके जाना। तो मेरे मन में ये चल रहा था फेथ कैसे होगा, मैं तो जानती भी नहीं उनको, और अभी तो उन्होंने ब्लेस नहीं किया, तो फेथ बड़ा मुश्किल होता है शुरू से फेथ लेके जाना। पर एनीवे उन्होंने कहा था, तो गए वहाँ पर, और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं इंट्रोडक्शन दिया था। उन्होंने बस मेरे हस्बैंड से कहा था फॉलो द ड्रिल, क्योंकि पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा फॉलो द ड्रिल, जो जो मैं करता हूँ वैसे ही करते जाना। तो हम लोग वैसे ही कर रहे थे। उन्होंने मत्था टेका, हम लोगों ने मत्था टेका। जब मेरा टर्न आया, जब मैंने मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम,
मेरे बच्चों का नाम, मेरे पेरेंट्स के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पेरेंट्स पता नहीं कितने सालों पहले कहीं किसी के यहाँ वो मिल चुके हैं। और मुझे यकीन नहीं था, मैं तो सोची थी पता नहीं ऐसे कह रहे हैं गुरुजी। शुरू में ऐसे ही होता है, कुछ समझ नहीं आता है, आप एकदम ऐसे हक्के बक्के से देखते हो कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि मेरा एक भाई जो आर्मी में था उस समय, मेरे से बड़े थे बस 2 साल, ही वॉज वेरी वेरी यंग, नॉट इवन 40, और चॉपर क्रैश में उनका गुवाहाटी में अपने ऑन सर्विस में उनका, इन सर्विस में उनका क्रैश हो गया था। और मैं उसको लेके बहुत ही दुखी थी। बहुत थोड़ा टाइम हुआ था, मैं अंदर से बहुत ही सैड थी, डिप्रेशन जैसा हो रहा था मुझे। गुरुजी ने वो भी मुझे बता दिया, जब मैं ब्लेस कर देता। मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने सोचा शायद चाचा जी जानते हैं गुरुजी को तो इन्होंने बता दिया होगा। सो आई डिडंट फील टू ग्रेट अबाउट इट रियली। और फिर मैं जाके दीवार के सहारे बैठ गई। और सही बताऊं, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा सच्चाई, जो भी सत्संग में शेयर करूँगी सच्चाई से ही शेयर करूँगी। तो उस समय मैं रियली डाउट कर रही थी गुरुजी को, गुरुजी माफ़ करेंगे। और वो पहला एक्सपीरियंस था कि मैं वहाँ, हम पंजाबी नहीं है, मुझे पंजाबी नहीं आती है, और मेरे बुक में ये था कि स्पिरिचुअलिटी में मैंने सोचा था कोई बाबा जी होंगे, बड़े से दाढ़ी होंगे, बहुत शांति से लोग बैठे होंगे और धीरे धीरे बोल रहे होंगे। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट था उस समय कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं और बहुत सिंपल कपड़े पहनते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। ऐसा लग रहा था कोई बाबा जी होंगे, कोई गुरुजी होंगे, ऐसे ही। और वहाँ जा करके तो एकदम सब कुछ पलटा देखा मैंने, और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतने हैंडसम गुरुजी को देखा तो मुझे लगा कि कोई प्रिंस बैठे हुए हैं, इतने यंग, डैशिंग, इतना नूर गुरुजी के चेहरे पर, और इतनी ब्यूटीफुली ड्रेस थे, और इतने सुंदर उनकी मतलब सब कुछ वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। और इतनी ब्यूटीफुल लेडीज सारी इतनी अच्छी तरह से ड्रेस होके सब बैठे हुए थे, और कोई उनके चरण दबा रहे थे, कोई हाथ दबा रहे थे। और मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि ये गुरुजी कैसे, गुरुजी ये कैसे ठीक करेंगे, इनको तो खुद ही दर्द है, ये लोग क्यों दबा रहे हैं इनके हाथ पैर। वो मेरा इग्नोरेंस था, जो हम पहले अपने बैगेज लेके चलते हैं, हमें समझ नहीं आती है कुछ। गुरुजी धीरे धीरे हमारे क्लाउड्स क्लियर करते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं। वो भी एक जर्नी होती है गुरुजी के साथ। जब वो चाहते हैं तभी हमको समझाते हैं वो, नहीं तो हमको कभी नहीं समझ में आता है। अपने से हमारी तो कोई बुद्धि ही नहीं है, ये सब गुरुजी की मेहर है। जो गुरुजी समझाते हैं, जिसको समझाते हैं वैसे ही समझाते हैं वो। तो उसी हिसाब से मैं वहाँ बैठ के डाउट कर रही थी, सोची जा रही थी कि कैसे क्या होगा, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे, ये तो इतने यंग हैं, मतलब ये सब डाउट्स चल रहा था मेरे दिमाग में। और इतने ऊंचे शब्द क्यों बज रहे हैं, और मुझे कुछ भी पंजाबी शब्द समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं इधर उधर बस सब लोगों को देख रही थी कि कौन है, क्या कर रहा है। और बड़े बड़े लोग, सारे पॉलिटिशियंस, और काफ़ी लोग वहाँ ऐसे बैठे हुए थे। पर मेरे चाचा जी बहुत ही सिंपल और बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड पुलिस पर्सन थे, और इतने ऑनेस्ट। तो उनकी वजह से हम सब लोग, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि चाचा जी कभी कोई गलत जगह नहीं लाएंगे। तो मतलब ये आपके माइंड में ये ड्युअलिटी चल रही थी। उसके बाद गुरुजी तो अंतर्यामी है, उन्होंने मेरे दिमाग में जो चल रहा था समझ गया, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उठ के गई और ऐसे उनके सामने बैठ गई, बिकॉज मुझे कुछ मालूम नहीं था। और मैं चुपचाप बैठ गई, उनकी तरफ ऐसे देखने लगी। तो गुरुजी मेरी तरफ एकदम आई कांटेक्ट करके बोलते हैं फॉर्मली, तू डाउट कर रही है, इतने डाउट से कुछ नहीं होता, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। तो गुरुजी का ऑरा इतना डिवाइन था कि आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोने लगी और मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी कैसे नहीं डाउट करूं, मेरी बेटी को इतने सालों से आस्थमा है और ठीक नहीं हुआ। जो बैगेज था एज अ मदर, जैसे हम कंप्लेन करते हैं, तो गुरुजी गेव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं चुपचाप वहाँ बैठ करके, और गुरुजी को पता नहीं 5 मिनट 6 मिनट जितना टाइम हो, रोते रोते उनको सब कुछ मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारी लाइफ में। मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम है गुरुजी, मैं क्या करूं।
तो गुरुजी ने एज अ फादर एकदम चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। और फिर एंड में मेरे गुरुजी ने ऐसे हाथ ऊपर करके कहते हैं, जब मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। मुझे सही बताऊं, मुझे विश्वास नहीं था। मैंने सोचा पंजाबी में कल्याण यूं ही कहते होंगे। मैं कन्विंस नहीं थी उस समय, पर गुरुजी ने कहा जा उत्थे जाके लंगर कर ले। तो हम फिर वापस चले गए और फिर वहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम लंगर में सभी थोड़ा सोचते हैं कि किस तरह से एक थाली में 4 जन खाएंगे, वो भी गुरुजी ने सिखाया किस तरह से खाना है। पहले मैं एक रोटी लेके उसमें सब्जी डाल रही थी, उसी से खा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे गुरुजी एवरीथिंग, किस तरह से लंगर का महत्व, किस तरह से खाना, क्या करना है, सब कुछ वो उन्होंने खुद ही समझाया सब कुछ, क्योंकि हमें कुछ भी वहाँ समझ नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब चाचा जी बैठे थे तो वो कहते हैं कि तो गुरुजी से बड़ी देर तक बात करी थी, क्या बोले गुरुजी? तो मैंने कहा कुछ, उन्होंने कहा कल्याण कर देता। तो चाचा जी जैसे बहुत खुश हो गए, कहते हैं हो गई ठीक, हो गई ठीक। हमने कहा ऐसे कैसे? उन्होंने ना उसको उसके सर पे हाथ रखा, ना उसको कोई दवाई दी, ऐसे कैसे होता है? तो कहते हैं यहाँ पे ऐसे ही होता है। पर मैं रियली कन्विंस नहीं थी और मैं रुकी हुई थी कि गुरुजी उसको बुलाएंगे और उसको दवाई देंगे या कुछ कहेंगे, सर पर हाथ रखेंगे, ब्लेस करेंगे। एनीवे जब जाने का टाइम हुआ, गुरुजी ने जब आज्ञा दिया, जैसे उनका पैर छुआ, गुरुजी ने कहा कल फिर ले आई। और फिर गुरुजी ने बताया लोटा, तांबे का लोटा और चांदी का ओम बनवा के लेके आना है, उसको सिल्वर की चेन में पहनानी है। नेक्स्ट डे हम लोग लोटा लेके गए तो गुरुजी ने देखा उसको और कहते नहीं, ये लोटा ठीक नहीं है, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे, कहते हैं कि मुझे ब्लेस करने के लिए बेस्ट चीज़ चाहिए होती है। वो लोटे में दाग था और डेंट था, तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट। तो उन्होंने उसको वापस कर दिया, फिर बताया कहाँ से लोटा लेके आना है। नेक्स्ट डे लेके गए तो गुरुजी बड़े खुश हुए, शाइनिंग लोटा देख के। फिर उन्होंने ब्लेस किया और मेरी बताया कि किस तरह से उसको आधा पीना है और आधे से नहाना है नेक्स्ट। और वो चांदी का ओम उन्होंने कहा मंडे को इसको दूध में डाल देना, फिर मंडे को पहना देना इसको। तो वैसे ही हम करने लगे। एंड कैन यू बिलीव, जिस दिन गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया एम्पायर स्टेट में, 28 दिसंबर 98, मुझे अभी तक वो तारीख, वो दिन, वो पल कभी मैं भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो सबसे मेरी लाइफ का इम्पॉर्टेंट ये था जिस दिन हमें भगवान के दर्शन हुए, या उन्होंने मुझे, हम सबको बुला के दर्शन दिया और ब्लेस किया। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और फिर उसके बाद गुरुजी, मेरी बेटी का है कि मैं तो डाउट कर रही थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ कैसे होगा, पर मेरी बेटी का सत्संग है, वो ये कहती है, मेरे से कई बार शेयर कर चुकी है संगत में भी, कि व्हेन आई सॉ गुरुजी फर्स्ट टाइम, कहती आई हैड सफर्ड सो मच, बट व्हेन आई सॉ गुरुजी फर्स्ट टाइम आई न्यू ही इज़ द पर्सन हु इज़ गोइंग टू हेल्प मी। तो उस बच्चे का फेथ पहले था, बिफोर शी गॉट क्यूर्ड, और मेरा फेथ तब हुआ जब वो ठीक हुई। तो ये डिफरेंस था वो बच्चे की फेथ में और मेरी फेथ में, और वो गुरुजी खुद ही जानते हैं। और फिर उसके बाद फिर दैट वाज द लास्ट डे दैट शी हैड एवर यूज्ड इनहेलर। जय गुरुजी। आप सोच सकते हैं, जो बच्चा हर 2 घंटे में पफ लेता हो, शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, उस समय पूरी लाइफ वो खाली इनहेलर पर, स्टेरॉइड पर, नेबुलाइज़र पर रहती थी। इतनी एलर्जी थी, ना वो पार्क में जा सकती थी, ना ग्रास से उसको एलर्जी, फूल से, ट्रीज से एलर्जी, क्लोरीन से एलर्जी, दूध की प्रोडक्ट से एलर्जी। मतलब बहुत ही, जैसे एक बच्चा होता है ना आइसक्रीम खा सकता है, ना कुछ दूध पी सकता है, उस तरह का। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा जब हम वापस गए और गुरुजी ने कहा कि इसको तांबे के लोटे में, जैसे बताया था उन्होंने, हम वापस सिंगापुर गए और हमने वो शुरू कर दिया। और गुरुजी को का जो वो लॉकेट गुरुजी ने ब्लेस किया था वो पहना दिया। एंड वो एक दिन स्कूल से आई और मेरे सामने होमवर्क कर रही थी, मैं वहीं बैठी थी, और वो लॉकेट गिर गया। तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये क्या कर रही, तुम क्या कर रही हो, कैसे निकल गया? एनीवे मैंने दूसरे उसमें पहना दिया उसको। सेकेंड डे कहीं और नहीं गिरता था। आप सोचिए गुरुजी का क्या है कि वो स्कूल में भी गिर सकता था, कहीं भी गिर सकता था, पर वो घर में मेरे सामने ही गिरा। सेकेंड डे अगेन सेम टाइम,
तो मेरी बेटी कहती है माम गुरुजी सेट 51 डेज, उन्होंने कहा था 51 दिन तक पहनना है इसको। गुरुजी के कैलकुलेशंस देखिए आप, टू द डॉट। जब कैलेंडर देखा तो एक दिन पहले जब गिरा था तो 51 दिन उसी दिन हुए थे। तो हमने नहीं उतारा, गुरुजी ने अपने आप उसको निकाल दिया। तो ये गुरुजी देखिए, हम सिंगापुर में थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में, और ऐसे एक्सपीरियंस शुरू होने लगे तो हमें लगा कि कैसे हो सकता है। एनीवे उसको फिर उसकी एस्मा जो है बिल्कुल ठीक होने लगी। उसने कहा बिल्कुल भी उसको नेबुलाइजर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना पफ लेती थी, सारे स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लगी, स्विमिंग में जाने लगी, अपनी कैंपिंग ट्रिप में गई स्कूल की तरफ से, सब कुछ जैसे एक नॉर्मल बच्चा करता है वैसे होने लगा। और हम, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, हम सारे इतने खुश हो गए और हमें लगा कि मतलब हमें गुरुजी को थैंक्स करना चाहिए। कैसे करेंगे थैंक्स गुरुजी को? तो चाचा जी को फ़ोन किया और बताया उनको कि किस तरह से गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो हम गुरुजी को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग में डाला गया है कि अगर किसी कहीं से कुछ मिलता है तो हमें उसे कुछ थैंक्स करने की रिटर्न देना चाहिए। तो हम भी यही सोचे थे हमेशा, ये ट्रांसैक्शन हमेशा ये लाइफ में देखा था, सुना था। तो हम, चाचा जी कहते नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। तो हमें यकीन नहीं था, हमने कहा हम लोग आना चाहते हैं। कहते हैं ठीक है। तो सिंगापुर से कुछ जो शॉपिंग करके गुरुजी के लिए लेके गए और उनके चरणों में रखा। तो गुरुजी कहते हैं की है? तो मैंने कहा गुरुजी आपके लिए। कहते हैं मैंने कोई लोड़ नहीं, थे ये सारे बांट दे। तो ये गुरुजी के दरबार में ये भी समझ में आया कि गुरुजी अपरंपार ब्लेसिंग देते हैं पर लेते कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लेते हैं गुरुजी। ऐसा दरबार तो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने देखा है, जहाँ आप जाइए तो आपको इतना वेलकम, इतना प्यार करते थे गुरुजी, और इतना चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और हलवा प्रसाद, और इतनी मतलब ब्यूटीफुल वो सीन था, और लेते कुछ भी नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतना हम लोग दुखी हो गए थे, सब जगह जा के देते देते हमें लग रहा था यहाँ पर भी दरबार में हमें कुछ देना, स्पेशली अब ठीक हो गई है। तो ये बहुत बड़ी लेसन है कि आपको जब रियल गुरु मिलते हैं तो वो आपको ऐसे अपना लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं आपसे। सो ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की। उसके बाद गुरुजी हमेशा छोटी छोटी पिक्चर्स उन्होंने साइन करके दी हुई थी, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसा नहीं है। आप लोग लकी हो कि आजकल इतने बड़े स्वरूप मिल जाते हैं, इतनी की चेन, ब्रेसलेट, सब कुछ मिल जाता है, और आप कहीं से भी प्रिंट पोस्टर बना सकते हो गुरुजी का स्वरूप का, और इतना अवेलेबल है सारा सब कुछ फ़ोन पर, स्मार्टफोन पर भी। पर उस समय कुछ भी नहीं था। आपको मतलब इतनी क्यूरियोसिटी होती थी गुरुजी को जानने के लिए, और किससे पूछो और कहाँ से मिलेगी गुरुजी के स्वरूप या गुरुजी के शब्द, वो भी नहीं मिलते थे। तो हम सिंगापुर आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने इतना कनेक्ट कर दिया है हम लोगों को, और वहाँ पे मन नहीं लगता था सिंगापुर में। तो मेरे हस्बैंड भी अपना बिजनेस ट्रिप बना लेते थे, इंडिया में उनका ऑफिस था, तो वो बना लेते थे बिजनेस ट्रिप, और फिर हम लोग अक्सर चले जाते थे। और इट वाज जस्ट लाइक आई वुड से हार्ट्स डिज़ायर टू सी गुरुजी, उनके दर्शन करना। वी केप्ट वेटिंग, ऐसा लगता था कि सिंगापुर नहीं, हम गुरुजी के दरबार में ही बैठे रहें। तो इतना प्यार, क्योंकि गुरुजी ने प्यार दिया, इतना प्यार दिया, हमें अपनाया विद ऑल आवर फॉल्स, विद ऑल आवर लिमिटेशंस, विदाउट एनी कंडीशन। ऐसा कहीं नहीं हुआ था। तो वहाँ जाने का मन भी होता था बहुत ज़्यादा, और ऑरा गुरुजी का इतना था कि आप वहाँ बैठ जाइए तो आपको लगता है कि बस आप गुरुजी को निहारते रहिए बस, क्योंकि इतना सुंदर उनका शरीर, उनका मन, उनको उनकी स्माइल, इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस और इतना वेलकमिंग, और तरह तरह के लोग बैठे रहते थे। कभी किसी को गुरुजी जज नहीं करते थे, सबको उसी प्यार भाव से ही मैं देखती थी किस तरह से वेलकम करते थे और बातें करते थे। और मतलब एवरीबडी फेल्ट लाइक बस आपके लिए गुरुजी हैं सारे लोग। तो ऐसे ये चलता रहा और हम जाते रहे। उसके बाद कभी कभी हम खाली थर्सडे को चले जाते थे
और संडे को वापस आ जाते थे। इट वॉज़ ओनली 4 आवर्स फ्लाइट सिंगापुर से, तो हम ऐसे ही जाते थे और ऐसे ही आ जाते थे दर्शन करने बस। और उस समय शुरू में तो गुरुजी बहुत बातें करते थे और काफ़ी चीज़ें पूछते रहते थे, बताते रहते थे, जैसे अपने आप से इनिशिएट करके पूछते थे। देन इट केम अ डे दैट गुरुजी टोल्ड मी कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने सोचा शायद गुरुजी नाराज़ हो गए हैं किसी बात से। तो गुरुजी कहते नहीं, आज के बाद बात नहीं करेंगे, टेलीपैथी से बात करेंगे। और मैंने सब कुछ मालूम है, मुझे बताने की कोई लोड़ नहीं है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी टेलीपैथी से कैसे? आप यहाँ हैं, मैं सिंगापुर में हूँ। तो गुरुजी आप ही सब कुछ हो, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ अब, तो आप ही से पूछती हूँ। तो कहते हैं गुरुजी, जब तू ध्यान में बैठती है तब तू मेरे से बात कर, मुझे सब कुछ पता है और मैं उसी समय तेरे आंसर्स दूंगा। तो ये खुद गुरुजी ने कहा है, और उन्होंने कहा तो कर हो गया, क्योंकि अपने से ना हम ध्यान में बैठ सकते हैं, ना हम कभी 5 मिनट भी बैठना मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, और बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हम ध्यान में बैठ सकते हैं। कभी हम ये ना सोचें कि हम ये किया वो किया, कुछ भी नहीं है। जब उनकी ब्लेसिंग होती है तभी सब कुछ होता है। तो जैसे जैसे गुरुजी ने कहा वैसे वैसे करते रहे, और एक टाइम ये आया कि वो गुरुजी ने एक छोटी सी पिक्चर दी हुई थी। उस समय एक आंटी के पास गले में था इतनी बड़ी वो टाइल का पेंडेंट था, उसमें गुरुजी का स्वरूप था, और वो मेटल की पिक्चर थी। वो आज तक मैंने देखी नहीं कहीं, वो बहुत कम मैंने देखी थी। एक आंटी पहने हुई थी तो मैं बार बार देख रही थी। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको मालूम होगा। तो एक दिन उन्होंने मेरे हाथ में बुला करके वो ऐसे हाथ में रख दिया, और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी को कैसे मालूम था। और वो इतनी सुंदर थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जो गुरुजी ने अपने हाथों में ऐसे चेहरा लिया हुआ है, वो आंखें बंद हैं मेडिटेशन में, वो स्वरूप था उनका। और फिर काफ़ी बड़ा पेंडेंट था। तो मैंने उसको अपने पॉकेट में रख लिया, अपने पर्स की पॉकेट में रख लिया, जिप के अंदर, और किसी को भी नहीं दिखाती थी, क्योंकि दैट वाज समथिंग मेरे गुरुजी ने जो मुझे दिया था। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे अपने पास दिन हमेशा रखना है वो। और जब भी मैं कहीं जाती थी उसको खोल करके दर्शन कर लेती थी, माथे से लगा लेती थी, और बहुत फ्रेग्रेंस आती थी उसमें से, मेरा पूरा पर्स महकने लगता था। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, सिंगापुर में मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें बुलाया था खाने पर अपने यहाँ डिनर के लिए। तो हम वहाँ गए हुए थे, तो वो भी शिव भक्त थे। हम लोग शिव जी के मंदिर में जाते थे मंडे को। तो उनके हस्बैंड नास्तिक हैं, बिल्कुल नहीं बिलीव करते थे। तो बस मेरे हस्बैंड, हम और वो दोनों थे, 4 लोग हम लोग। डिनर हो गया और काफ़ी रात हो गई थी। तो अचानक वो कहने लगे कि क्या बात है, आप लोग मिलते नहीं हो, हर वीकेंड तो आप लोग इंडिया चले जाते हो, क्या बात है, इंडिया मूव कर रहे हो? हमने कहा नहीं, हमारे गुरुजी हैं ऐसे, तो हम उनके दर्शन को जाते हैं। तो जैसे आम आदमी होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है, तो वो कहते हैं अरे ऐसे बहुत गुरुजी हैं दिल्ली में, आप लोग बहुत भोले हो, मालूम नहीं है, ये है वो है, ऑल दैट नेगेटिव टॉक जो होती है। तो वो बोलने लगे, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा कि तर्क नहीं करना है गुरु, इसमें कोई वो नहीं है। मैं खड़ी हो गई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा काफ़ी देर हो गई, अब चलते हैं। तो वो समझ के वो कहते नहीं नहीं, बैठिए बैठिए, आप थोड़ा अपने गुरुजी के बारे में बताइए। तो जब उन्होंने कहा गुरुजी के बारे में बताइए, तो फिर हम लोग बैठ गए और गुरुजी के बारे में बताने लगे। अब किस तरह से उन्होंने, इनकी इतनी ब्लेसिंग्स है और किस तरह से वो शिव रूप ही हैं, और सारे एक्सपीरियंसेस बताए। तो वो सुनते रहे। फिर कहते हैं अच्छा आपके गुरुजी दिखते कैसे हैं? तो वो जो पिक्चर थी, जो छोटी सी जो लॉकेट था गुरुजी का, उन्होंने जो दिया था, तो अचानक ही मैंने उसको खोल करके और ऐसे अपने हाथ में ही लेके उनको यूं ही दिखाया, और उनको हाथ में नहीं दिया। मैंने कहा ये है मेरे गुरुजी। तो उनकी वाइफ जो थी मेरी फ्रेंड, वो गुरुजी का माथा ऐसे रब करने लगी, और पूरे घर में उनके फ्रेग्रेंस गुरुजी की आने लगी, और वो कहने लगी अरे ये तो मेरे शिवा हैं, ये मेरे शिवा हैं। और ऑलमोस्ट वो कोलैप्स होने लगी, इतना ज़्यादा उनको ये पता नहीं क्या कैसे होने लगा उनको, जैसे उन्होंने शिव जी के दर्शन कर लिए हों।
और उनके हस्बैंड कहने लगे, अरे ये फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है? उषा जी, आपने परफ्यूम रखा है क्या अपने पर्स में? तो मैंने कहा, ये देखिए, मैं परफ्यूम लगाती भी नहीं हूँ, मेरे पर्स में कुछ नहीं है, मैंने खोल के दिखा दिया जस्ट टू कंफर्म। सो ही सॉ इट ऑल्सो एंड ही सेड, तो ये फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? मैंने हाथ जोड़ के कहा, ये मेरे गुरुजी की फ्रेगरेंस है, और आप लोग बहुत ब्लेस हैं कि आपने दर्शन भी नहीं करा और आप ऐसे बोल रहे थे। तो गुरुजी खुद आके उन्होंने ब्लेस किया आपके घर को, और मैंने मन ही मन गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुजी, जैसे एक भक्त अपने गुरु के बारे में बताता है और किस तरह से अपने आप गुरुजी आ करके उन्होंने प्रूव कर दिया, और मेरी भी लाज रख ली उन्होंने। और मुझे उस दिन पता चला कि किस तरह से आप जब भी गुरुजी को याद करो, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं। वहाँ पे मैं जो भी सत्संग कर रही थी, गुरुजी सुन रहे थे, और वो अंकल का डाउट भी उन्होंने निकाल दिया और उनको भी ब्लेस कर दिया, जो नास्तिक थे, जिन्होंने दर्शन भी नहीं किया। तो ये गुरुजी के वेज होते हैं कि आपको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है, कोई नास्तिक है या कोई आस्तिक है, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है। गुरुजी की अपनी मौज है, जिसको जब ब्लेस करना होता है वो वैसे ही आके ब्लेस कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग रात में वापस आ गए, काफ़ी देर हो गई, तो मेरी फ्रेंड का रात में भी फ़ोन आया, कहती हैं मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे घर में इतनी लाइट है और इतनी फ्रेगरेंस है और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। और ऐसे ही होता था, जब गुरुजी की फ्रेगरेंस आती थी तो हमें समझ नहीं आता था कहाँ से आ रही है, और हम भी ऐसे ही बेचैन हो जाते थे, सो नहीं पाते थे आउट ऑफ हैप्पीनेस। तो ये गुरुजी, और ये खाली हम चारों के बीच में था। नेक्स्ट टाइम जब गए गुरुजी के दरबार में, तो जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने राइट अवे कहा कि चल खड़ी हो, अपने फ्रेंड का सत्संग सुना दे, कैसे उसके घर में फ्रेगरेंस आ गई थी। तो देखिए, आपको कुछ भी गुरुजी आपको ब्लेसिंग देते हैं, आपको एक्सपीरियंस देते हैं, और कभी हमें बताने का मौका भी नहीं मिल पाता उनको, वो अपने आप ही बता देते हैं। तो करता भी वही हैं और करवाते भी वही हैं सब कुछ। और कभी गुरुजी क्रेडिट भी नहीं लेते हैं, हमेशा कहते थे ये तो होना ही था, या कहते थे ये तो महापुरुष ऐसे ही करते हैं। कभी भी गुरुजी, इतने हम्बल गुरुजी कहाँ मिलेंगे? कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसे कह के नहीं किया, अपनी प्रवचन नहीं किया, ना अपने बारे में कुछ ज़्यादा बोलते थे। गुरुजी इतने शर्मीले थे, इतने शाय हमने कभी किसी को नहीं देखा। वो हमेशा अपने हाथों से यूँ खेलते रहते थे, और संगत को देखते थे, अगर आपकी नज़र उन पर पड़ जाए तो आपको भी लगता था कि गुरुजी इतने शाय हैं, इतने शाय हैं। बहुत बहुत ही मीठा बोलते थे और बहुत ही प्यार वाले थे गुरुजी। तो जब गुरुजी ने कहा तो खड़े होकर सत्संग किया, और ऐसे वो एक्सपीरियंसेस देते थे। कितने एक्सपीरियंसेस, सिंगापुर में एक दो मैं एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, और कभी भी गुरुजी को बताने का मौका ही नहीं मिला। कभी हम सोचते थे जाते ही हम गुरुजी को ये बताएंगे, ये एक्सपीरियंस हुआ गुरुजी, पर गुरुजी मौका ही नहीं देते थे। जैसे पहुँचते थे, गुरुजी कहते थे अच्छा खड़े होकर अपना सत्संग सुना। गुरुजी कहते थे फ्रेश फ्रॉम द अवन। बहुत ही जोवियल थे गुरुजी, हमेशा इतना लाइट एटमॉस्फेयर रहता था गुरुजी का कि मतलब आपको अपनी स्ट्रेस, अपनी प्रॉब्लम्स सब कुछ ख़त्म हो जाती थी। जैसे बचपन में सुना था कि स्वर्ग कैसा होता है, तो हमने गुरुजी के दरबार में देखा है, उसको महसूस किया है कि स्वर्ग जहाँ इतनी सुंदर सुगंध होती है, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे रहते हैं, और जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और सारे लोग अपने लगते हैं, जहाँ सबको आपको सबके लिए प्यार होता है, कोई हमारे लिए किसी के लिए कोई जेलसी नहीं होती है, और जहाँ से कभी घर जाने का मन नहीं होता था। हम सारे वहाँ छिपते रहते थे, चाहे 1 बजे हो 2 बजे हो, कि गुरुजी कहीं आज्ञा ना दे दें। तो और इतना प्यार मिलता था, यही स्वर्ग है। गुरुजी के दरबार में वही स्वर्ग हम लोगों ने महसूस किया, और ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रहे। कितनी बार गुरुजी ने, एक बार उन्होंने अपनी पिक्चर साइन करके, छोटी छोटी थी पिक्चर्स, तो अगर आपको एक पिक्चर भी मिल जाती थी, आपको लगता था ओ यू आर इन हेवन, और बड़े मुश्किल से मिलती थी। कभी कभी सिंगला अंकल बाहर खड़े रहते थे, कभी किसी को देते थे, और समझ में आ गया था कि गुरुजी के दरबार में कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जैसे गुरुजी ने कहा है, सिखाया, तो कभी भी कुछ मांगते नहीं थे, बस रुके रहते थे कि जब गुरुजी की ब्लेसिंग होगी तब मिल जाएगी। तो एक बार गुरुजी ने काफ़ी ढेर सारी पिक्चर्स साइन करके ऐसे दे दी थी, और
मैं लेके आ गई थी, और एक मैंने अपने कार में लगा लिया था, क्योंकि उस समय बच्चे छोटे थे, मैं काफ़ी ड्राइव करती थी, तो कार में लगा लिया था। और फिर कार में बैठते मैं गुरुजी कहती थी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, आज कहाँ चलना है, आप मेरे साथ चलोगे, घूमने चलेंगे, ये है वो। एज अ फ्रेंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू गुरुजी। और फिर एक बार मैं ऐसे कार में कहीं गई थी, और आपको मालूम है सिंगापुर में तो बहुत ही इट्स वेरी वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। तो मैं कहीं गई थी, वहाँ पार्किंग नहीं मिली, और मुझे सड़क के साइड में पार्क करना पड़ा। बहुत ही गर्म था उस दिन, ऑलमोस्ट 95 डिग्रीज़। तो मैंने कहा कि अब गुरुजी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरुजी आज बहुत गर्मी है, आपको बहुत गर्मी लगेगी, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी गुरुजी। और मैं लॉक करके मैं चली गई, और मैं अपना काम करके जब मैं आई तो मैं लॉक करके गई थी, और मैं बार बार अपना कार जो है अपने रिमोट से खोलने की कोशिश कर रही थी, बार बार उसको क्रॉस कर रही थी कार को, क्योंकि वो कार के चारों विंडोज़ एकदम डाउन थे, एक बराबर। ये नहीं कि एक ऊपर हो एक नीचे हो, ऑल 4 विंडोज़ वर एट द सेम लेवल, जैसे किसी ने जानबूझ के उतने ही लेवल पर पूरा वो डाउन कर दिया था। एंड द वेदर हैड चेंज सो ब्यूटिफुल, ठंडी हवा चल रही थी, क्लाउडी हो गया था, धूप नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि लगता है किसी ने ब्रेक इन कर दिया, मेरा कुछ सामान पीछे सीट पे था। तो सबसे पहले मैंने चेक किया, हमेशा हम डाउट ही करते हैं ज़्यादातर, तो हमें लगा मेरे कार में ब्रेक इन हो गया, किसी ने खोल दिया, मैं तो लॉक करके गई थी, विंडोज़ कैसे नीचे हो गई। ऑल दैट थॉट वॉज कमिंग। एनीवे मैं कार में बैठ गई, और जैसे मैंने चाबी लगाई और गुरुजी की तरफ आंख उठा के देखी उनकी स्वरूप को, मैंने कहा गुरुजी, और साइड में मैंने देखा इतने बड़े बड़े 2 पीले पत्ते थे, जबकि सिंगापुर में कोई चेंज ऑफ वेदर नहीं होता है, इतने बड़े बड़े पीले पत्ते। और मैं एकदम से दंग हो गई, और मैं दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इट वाज गुरुजी। क्योंकि मैं कह के गई थी गुरुजी बहुत गर्मी है, आपको गर्म लगेगा, तो गुरुजी ने कहा ठहर मैं बताता हूँ। और गुरुजी ने वेदर चेंज कर दिया, और शीशे नीचे कर दिए, और पत्ते भी छोड़ गए कि उन्होंने बताने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि मुझे समझ में आ जाए। और मैं एकदम थोड़ी देर बैठी रही, मैं जय गुरुजी तो नहीं, मैं गुरुजी को प्रणाम करती रही, क्योंकि उस समय हम गुरुजी का खाली प्रणाम करते थे, या कभी कभी गुरुजी नमस्ते बोलते थे, तो गुरुजी को ऐसे ही करते थे, कोई जय गुरुजी नहीं बोलता था उस समय। एनीवे फिर उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को पिकअप करना था, पर मैंने विंडो को ऊपर नहीं किया, एसी ऑन कर दिया, विंडो को ऊपर नहीं किया। मैं गई अपने हस्बैंड को पिकअप करने उनके ऑफिस में, तो वो कहते हैं क्या बात है, तुम एसी ऑन है और विंडो क्यों नहीं बंद किया तुमने। मैंने कहा मैंने ना खोला ना मैं बंद करूँगी, आई एम सो स्केर्ड। कहते हैं क्या हुआ, तो मैंने बताया उनको। तो वी फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि ये एक्सपीरियंस गुरुजी ने दिया था। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार में गए, तो गुरुजी मेरे से कहते हैं चल खड़ी होकर शेयर कर, वो जो कार की विंडोज़ नीचे कर दी थी। देखिए कभी कुछ बताया ही नहीं गुरुजी को, तो ये कौन कर सकता है। तो मतलब गुरुजी ने बताया, वो समझाया कि वो जो स्वरूप जो गुरुजी ने दिया था वो पिक्चर नहीं है, वो गुरुजी स्वयं है। क्योंकि गुरुजी एक सेंटेंस उन्होंने मेरे से कहा था, वो मैं बाद में शेयर करूंगी, कि मेरे स्वरूप को, मेरी पिक्चर को स्वरूप भी नहीं बोलते थे गुरुजी, कहते थे मेरे पिक्चर को कभी पिक्चर ना समझी, जिथे मेरी पिक्चर होती है उत्थे ही मैं रहता हूँ। तो वो गुरुजी ने समझा दिया विद ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। पिक्चर्स के इतने एक्सपीरियंसेस हैं कि मेरी लाइफ भी बीत जाए फिर भी मैं बोलती जाऊंगी यूं ही, क्योंकि ये वाणी भी गुरुजी की ही है, और ये सत्संग भी गुरुजी का है, ये एक्सपीरियंस भी उनका है, ब्लेसिंग्स भी उनकी है, और वो सुन रहे हैं, और वो जैसे से हमसे चाहते हैं सुनवाना, वैसे वैसे मैं बोलती जाऊंगी। तो ऐसे ही हमारा चलता रहा। काफ़ी ऐसा लगता था कि हमें भगवान मिल गए हैं। बचपन से मैं शिव की भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करते थे, हमारे यहाँ होता था सब कुछ। और मैं शिव जी की बचपन से मैं मंडे को जल चढ़ाती थी और पास करती थी, और मेरी एक ही प्रार्थना होती थी शिव जी से कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। और मैंने सोचा मुझे शिव जी साक्षात आ करके उसको मुझे दर्शन देकर मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया उन्होंने। तो फिर बाद में मुझे कई चीज़ें पता चली कि गुरुजी महाशिव हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ
का एम यही था कि मुझे भगवान मिलने हैं इस जन्म में। मैं बचपन से पूजा पाठ करती थी और अपनी मदर से पूछती थी कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, मुझे भगवान कब मिलेंगे। तो मेरी मदर हंसती थी, कहती थी अभी और पूजा करो, अभी तुम्हारी पूजा एक्सेप्ट नहीं हुई है, या ऐसे ही टाल देती थी हंस के कुछ कह करके। तो मैं हमेशा सोचती थी नहीं, मुझे अपने को और अच्छा करना है, अपने को अच्छा बनाना है, तभी भगवान मेरे सामने आएंगे। और एज अ स्मॉल गर्ल मैं हमेशा आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। झूठ नहीं बोलो, अच्छे काम करो, चालाकी नहीं करो, एकदम निर्मल होके रहो और कम बोलो, और ऑल दैट जो सुनते हैं कि अच्छा होना चाहिए इंसान को। क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन करने थे। मैं हमेशा कहती थी मुझे भगवान के कब दर्शन होंगे। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी की गुरु जी ने जो मेरे दिल की बात थी, जो मेरी दिल की आस थी, जो दिल की पुकार थी, जो दिल की मेरी मेरी जो एज अ भक्त जो चाहता था, जो मेरी भक्ति यही मानती थी कि मुझे भगवान के दर्शन हो। तो प्रॉब्लम्स जब आती हैं उसके थ्रू आपको भगवान मिलते हैं। जब आपकी सब चीज़ें अच्छी होती हैं, भगवान आप महसूस भी नहीं करते हैं, सामने भी भगवान आ जाएं आप जान ही नहीं पाओगे। जब आप दिल से उनको पुकारते हो, जब आप रो के उनको पुकारते हो, जब दिल से सच्ची आवाज़ निकलती है, तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो आई एम सो थैंकफुल टू गुरु जी, सो थैंकफुल टू गुरु जी की गुरु जी ने साक्षात आ करके दर्शन दिया, महाशिव वो भी। और किस तरह से वो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिया जो मैं अब शेयर करूँगी कि कैसे पता चला कि गुरुजी महाशिव हैं। मुझे समझ नहीं आता था। मैं सोचती थी, मैं वहाँ बैठी, मुझे समझ में तो आ गया था कि ये जो है व्हाट गुरुजी शोइंग हिज आउटर बॉडी, दिस इज़ जस्ट अ फसाड, दिस इज़ जस्ट, जैसे कहते हैं जो मुखैटा हमारे यूपी में बोलते हैं, मुखैटा बांधते हैं, कहते हैं दिस इज़ जस्ट लाइक अ मास्क ही इज़ वेयरिंग, दिस इज़ नॉट द रियल गुरुजी, देयर समथिंग बियॉन्ड। और मैं वहाँ बैठी बैठी यही कहती थी मन ही मन की, गुरुजी who are you, गुरुजी who are you, this is not what you are showing to us गुरुजी, this is not your true body गुरुजी, you are something else, I want to see you, I want to see you in your real form गुरुजी। मैं दिल ही दिल कहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दर्शन करना है रियल फॉर्म में गुरुजी का। और मुझे मालूम है कि गुरुजी हैं शिव जी, पर मुझे लगता था गुरुजी ये सारे जो बैठे हैं गुरुजी एक ड्रामा सा कर रहे हैं और सबको बहला रहे हैं, क्योंकि भगवान को हम नहीं देख सकते, हमारी औकात ही नहीं है देखने की गुरुजी भगवान को देखने की। तो गुरुजी हमारे लेवल में आते हैं और गुरुजी हम संगत के साथ नीचे बैठ जाते थे पैंट शर्ट पहन करके और हमारे लेवल की बातें करने लगते थे। तेरी कुड़ी कैसी है, तेरा मुंडा कैसा है, तेरे पेरेंट्स, भगवान आपसे क्या बात करेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा उनकी बातें। तो वो तो बस हमें बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करते थे और हम खुश होते थे कि मेरे से गुरुजी ने ये बात कर ली, ये बात कर ली। हमें नहीं समझ में आता था कि भगवान को इतने नीचे लेवल में आके, हमारी बुद्धि के लेवल में आके उनको हमसे बात करते थे। और एक दिन गुरुजी ने कहा कि मेरे हस्बैंड, हम दोनों थे, काफ़ी रात हो गई थी, बस हम दो जन को उन्होंने रोके रखा था। और गुरुजी पैंट शर्ट पहने थे और एम्पायर स्टेट में ऐसे लेट गए। उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरी नाभि सूंघ। तो मेरे हस्बैंड ने स्मेल किया, फिर मेरे से कहते तू भी सूंघ। तो मैं गुरुजी की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, मैं थोड़ा दूर से ही उनको मानती थी क्योंकि भगवान थे। हम भगवान को उनको छूने से भी डरते थे कि हमारी इतनी औकात नहीं है। गुरुजी कभी बुला के जब सेवा कराते थे, मुझे लगता था भगवान मेरे हाथ को शुद्ध कर दीजिएगा कि मैं अच्छे काम करूं, जो मैं भगवान को कभी छू सकूं। इतनी ऐसी ऐसी भावना आती थी कि हमें साक्षात भगवान ही दिखते थे वो। और उन्होंने कहा तू सूंघ, और मैं धीरे धीरे उनके दूर से सूंघ रही थी तो गुरुजी ने ऐसे मेरे सर को नीचे मारा और कहते सूंघ। आज भी याद है मुझे। और
जब मैंने फ्रेगरेंस लिया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एकदम बिलियंस ऑफ रोजेस की गुफा में चली गई हूँ। इतनी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस, सेम फ्रेगरेंस जो हमें आती थी घर पर सिंगापुर में, सेम फ्रेगरेंस जो वहाँ पर आती थी एम्पायर स्टेट में, एनीवेयर जो जो फ्रेगरेंस गुरुजी देते थे, सारी फ्रेगरेंस मुझे वहीं हमें पता चल गया। क्योंकि एक उसमें श्लोक आता है कि सुगंधित, एक शिव जी का मैंने पढ़ा था कि शिव जी के पूरे शरीर से सुगंध आती थी। वो गुरुजी के हर एक बॉडी पार्ट से सुगंध आती थी। अगर आप उनके बगल में बैठ जाओ तो आपको पूरी बॉडी में स्मेल आने लगती थी। अगर गुरुजी की बहुत कृपा हो और आपका भाग बहुत अच्छा हो, अगर गुरुजी ने चरण सेवा दे दी हो, तो आपके हाथों से कितने कितने दिनों तक स्मेल आती थी, चाहे आप जितना धोते रहो। और मतलब आप इतना खुश हो जाते थे कि मतलब बेवजह की खुशी हो जाती थी। मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं लगती थी, वो गुरुजी की कृपा से ही ये मिलता था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी जो है यहाँ पर, गुरुजी ने दिखा दिया कि वो बिल्कुल भोले बाबा हैं, शिव जी हैं। तो ऐसे जाते रहे हम, काफ़ी एक्सपीरियंसेस होते गए। और अचानक ही एक दिन मैं थोड़ा दूर पर बैठी थी किचन के सामने, काफ़ी रात हो गई थी और मेरे मन में आने लगा कि मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी गुरुजी की कृपा से मिलता है। मुझे लग रहा था कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरी बेटी को ठीक कर दिया, इतने ब्लेसिंग्स दिए, अब मैं गुरुजी के लिए क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, हम बस आते हैं और लंगर खाते हैं और चले जाते हैं, और गुरुजी के लिए हमने कुछ किया ही नहीं है। तो मेरे मन में आता था कि कुछ सेवा करनी चाहिए यहाँ पर। तो मैं पीछे आके किचन के पास बैठ गई और जोशी आंटी वहाँ से निकली, तो मैंने उनसे कहा, आंटी कुछ जूठे बर्तनों की सेवा कर दूँ? तो वो कहती हैं, नहीं, यहाँ पर वही होता है जो गुरुजी अप्रूव करते हैं, तो आप गुरुजी से पूछ लीजिए। तो मैं, गुरुजी से हिम्मत नहीं होती थी बात करने की, तो जब उनकी मौज होती थी, बुलाते थे तभी बात कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था मेरे से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से कुछ भी नहीं हम पूछते थे उनसे, बस आते थे, दर्शन करते थे और चले जाते थे। अगर गुरुजी इनिशिएट करते थे, पूछते थे, तब हम बताते थे उनको। ऐसे ही चलता रहा। तो मैं दूर बैठी थी, अब गुरुजी इतनी दूर अपने आसन में बैठे किसी से बात कर रहे थे, और वो कहें पूछिए जा कर के। मैंने कहा, नहीं आंटी कोई बात नहीं। मैं चुपचाप नीचे बैठ गई और अचानक ही मैंने देखा गुरुजी अपने आसन से उठ के मेरी तरफ आने लगे, और जोशी आंटी बगल में खड़ी थी। तो वो कहती हैं, पूछिए पूछिए। तो गुरुजी कहते हैं, क्या पूछना है? तो मैं चुप हो गई। कहते हैं, नहीं, पूछो पूछो। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यहाँ पर कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ जूठे बर्तन या जोड़ों की सेवा कुछ कर सकते हैं गुरुजी? तो गुरुजी बहुत कस के हंसे, कहते हैं, नहीं, कोई लोड़ नहीं है, जा ऐश कर। पर वो ऐश कर मुझे नहीं समझ में आया है, मुझे बस यही समझ में आया है, कोई लोड़ नहीं है। एंड आई रियली फेल्ट वेरी वेरी स्मॉल दैट डे। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर जूठे बर्तन भी धोने के लायक नहीं हूँ। रियली यही फीलिंग मुझे आ रही थी कि गुरुजी ने मुझे ऐसे टाल दिया। क्या अभी मुझे अच्छा बनना है, ठीक होना है, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब ये मेरी अंदर की थॉट थी, और मुझे अच्छा नहीं लगा, रियली बताऊँ। और उसके बाद वापस चले गए, और मैं सोचने लगी कि जैसे मैं बचपन में, मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी तरह से पूजा करोगे, जब भगवान प्रसन्न होंगे तब तुम्हें दर्शन देंगे। तो मुझे लगता था कि जब गुरुजी प्रसन्न होंगे तभी वो कुछ कहेंगे करने के लिए, मे बी आई हैव टू बी अ बेटर पर्सन। तो मैं सुबह जल्दी उठने लगी सिंगापुर में जा कर के, और वो भी गुरुजी की कृपा से, प्रेरणा से ही होता है। सुबह उठ कर के ध्यान में बैठती थी, और एक दिन मैं ऐसे ध्यान में बैठी थी और अचानक ही बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, एंड बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश, थंडर स्टॉर्म। और अचानक ही बहुत कस के लाइटनिंग हुई और मेरी आंखें खुल गईं। सामने मैंने देखा लाइटनिंग में इतनी बड़े से शिव जी मुझे दिखाई दिए। मैं एकदम से चौंक गई। मुझे बार बार मैं यूँ हाथ यूँ करूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करने लगी, और मुझे लगे कि ये गुरुजी ने कैसे दर्शन दे दिया है। मेरा बहुत मन था कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं। तो गुरुजी ने असली रूप अपना मुझे उस दिन दिखा दिया, और मैं बहुत ही ज़्यादा
इस बात से अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि माई लकीस्ट डे, क्योंकि मैं बचपन से मुझे मन था कि मुझे भगवान के दर्शन है, भगवान के दर्शन है। तो ऐसे ही गुरुजी ने आकर के अपना असली रूप दिखाया कि हैं कौन वो, और इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। उसके बाद से कुछ भी मेरे मन में नहीं था कि गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे हैं, या भगवान के दर्शन करने। मतलब जो भी चीज़ें आपके मन में रहती हैं जो आपको ब्लॉक करती हैं, आपको एक गुरुजी आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पर एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए, पर हम अपने को ब्लॉक कर देते हैं। हमारी अजीब अजीब इच्छाएं होने लगती हैं, अजीब अजीब डिज़ायर्स होने लगते हैं। तो जो इनोसेंट डिज़ायर्स होते हैं वो गुरुजी उसको अनब्लॉक करके, क्लियर करके, आपको दर्शन देके उससे हटा देते हैं। नहीं तो दिमाग है, हम उसी पर पहुँचे रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे मुझे लगा कि गुरुजी ने वो जो मेरे अंदर जो चल रहा था उसको क्लियर कर दिया। फिर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं हुई, ऐसे चलता रहा। एक बार मेरा बेटा जो छोटा था, उस समय 5 साल का था जब गुरुजी से जुड़े, तो उसका पैर, लेफ़्ट एंकल उसका मुड़ा हुआ था, अंदर की तरफ था। तो यहाँ यूएस में पैदा हुआ था, यहाँ दिखाया, फिर सिंगापुर में भी दिखाया ऑर्थोपीडिक सर्जन को। पर सब लोगों ने काफ़ी मेजर सर्जरी बताई थी कि इसका हिप से टर्न है, एंकल से नहीं है। तो मैं थोड़ी परेशान थी। काफ़ी लंबा प्रोसीजर था कि 6 मंथ्स उसको उस पर रॉड डलेगा, और उसकी ये रिकवरी पीरियड 6 मंथ है, तो चल नहीं पाएगा। तो मैं बड़ा दुखी हो जाती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। पर जब गुरुजी ने बोला था आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, मेरे से कुछ भी ना पूछा कर, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं अपने हिसाब से बेस्ट दूंगा, तो मारुति मांगेगी मैं तुझे मर्सिडीज़ दूंगा, ये बोले थे गुरुजी। तो उसके बाद कुछ भी नहीं पूछते थे गुरुजी से। तो जब हम इंडिया में थे, उस समय दिल्ली में थे, तो गुरुजी 4 दिन बैठते थे, तो मंडे टू वेडनेसडे खाली रहता था। तो हम लोग एक दिन के लिए जयपुर गए। वहाँ पर बहुत फेमस डॉक्टर सेठी थी, फुट डॉक्टर, तो उनको भी दिखाया हमने। तो वहाँ से दिखा करके ही हम सीधे गुरुजी के दरबार में आए थर्सडे को। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ मालूम है। तो वो मेरे से कहते हैं कि आज कितने गई थी आंटी। जब उन्होंने इनिशिएट किया तो मैंने कहा अब मुझे बता देना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे बेटे का पैर थोड़ा सा अंदर की तरफ है, और सब जगह दिखा चुकी हूँ, और अभी जयपुर से आ रही हूँ। उन्होंने भी यही कहा है बहुत मेजर सर्जरी होनी है गुरुजी, तो मैं क्या करूँ, मैंने ये कहा गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं, एक सेकंड देखा, कहते हैं कि कोई लोड नहीं है। एंड देन उन्होंने बताया कि ऐसे एक तसले में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, ऐसे ऑल्टरनेट उसकी सिकाई करो। और मेरे हस्बैंड से कहा इसके एंकल में काफ़ी मसाज करो, और दैट्स इट, ये बताया था उन्होंने। हम वापस सिंगापुर गए, वैसे ही होने लगा, वैसे ही करने लगे। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में जब हम आए तो गुरुजी हम जल्दी पहुंच जाते थे नोएडा से। काफ़ी लंबा सफ़र था, 2-2.5 घंटे लगते थे। पर क्योंकि हम खाली गुरुजी के दर्शन के लिए हम सब लोग आते थे, तो हमें लगता था कि जब पर्पस यही है तो हम सबसे पहले पहुंच के वहाँ गुरुजी का वेट करते थे। तो उस दिन दरबार खुला था, हम आके अंदर बैठ गए। कक्कड़ अंकल थे और गुरुजी अपने कमरे में थे। तो जैसे उनके आसन को प्रणाम किया मेरे बेटे ने, तो आसन के बगल में आप लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत बड़ी मार्बल की टेबल है जिस पर गुरुजी रखकर प्रसाद हाथ से बांटते थे। तो वो टेबल अपने आप, इतनी हैवी टेबल, कैसे वहाँ से कोई भी नहीं था वहाँ पर, अपने आप वो टेबल मेरे बेटे के उसी एंकल पर गिरी जिसमें उसको प्रॉब्लम थी, और वो बहुत चीख के रोया। और कक्कड़ अंकल अंदर से आइस लेके आए, मैंने आइस लगाया, फिर वो रोता गया। मुझे लगा कि ऊपर चल के बैठते हैं, गुरुजी को डिस्टर्ब होगा। तो हम ऊपर चले गए तो थोड़ी देर बाद वो सो गया। फिर संगत आती रही, गुरुजी आके अपने आसन पर बैठ के, और हमने सोचा आज ऊपर ही बैठे रहेंगे। थोड़ी देर बाद वो उठा, कहता है नहीं मुझे नीचे जाना है। तो हम नीचे आए, और उसके बाद गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। उसको कोई पेन नहीं हुआ, उसका पैर सीधा हो गया। मतलब ऐसे एक्सपीरियंस अगर आपके साथ नहीं होता तो आप कभी कभी बिलीव भी नहीं कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है।
किस तरह से। और कहाँ 3 सर्जन ने कहा था कि सेम चीज़ ऐसे होनी है, वहाँ गुरुजी ने चुटकी भर ऐसे कर दिया। कौन है गुरुजी? गुरुजी भगवान है, गुरुजी भोले हैं, गुरुजी महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। और हम सब बहुत लकी हैं। मुझे तो लगता है मेरा इस जन्म में आना, वो एम मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मुझे लगता है मुझे भगवान मिल गए। जब बचपन से लगता था हमें भगवान मिलने हैं, भगवान कब मिलेंगे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये पूरी ज़िंदगी गुरु जी के गुणगान गाने में ऐसे ही बीत जाए, इससे अच्छा मौका ही नहीं हो सकता। इसलिए कहीं भी कभी भी कोई भी मौका मिलता है, मुझे लगता है गुरु जी का सबसे जो अंदर से मुझे खुशी होती है वो गुरु जी के गुणगान करने में होती है, या गुरु जी के सत्संग करने में होती है। दैट इज़ माई अटमोस्ट जॉय। और ये जॉय जो गुरु जी बेइंतहा देते जा रहे हैं आजकल के टाइम में, ऐसे मौके देना ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सत्संग करती हूँ, पर अब तो लॉकडाउन में देखिए किस तरह से गुरुजी ने ये मीडियम बनाया है और ब्लेस करते जा रहे हैं। क्योंकि गुरुजी कहते थे, उन्होंने खुद मेरे से कहा था, क्योंकि गुरुजी अक्सर कभी कभी किसी के यहाँ नोएडा में, दिल्ली में कहते थे कि तू उत्थे जाके सत्संग कर। एक बार मैं बताती हूँ एक्सपीरियंस इसी बात पर कि गुरुजी थर्सडे टू संडे बैठते थे और मंडे टू वेडनेसडे। तो गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया और कहते हैं तू थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, मंडे टू वेडनेसडे क्या करती है? तो मैंने कहा गुरुजी यहाँ मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं और उन्हें मालूम है कि थर्सडे टू संडे हम कहीं नहीं जाते हैं, ना दिन में ना रात में। तो वो जब बुलाते हैं मंडे टू वेडनेसडे तब हम उनके यहाँ मिलने चले आते हैं। तो गुरुजी ने हंस के मेरे से कहा, हाँ तू जाती है और जाके निंदा चुगली सुनती है। एंड मैं चुप हो गई, क्योंकि आपको मालूम है कि जब इतने दिनों बाद आप जाते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, तो इतनी लोगों की होती है कि उसने ये किया, उसने वो किया। एंड आई एम द लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं वहाँ रहती भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान गुरुजी में रहता है, ना मैं मिलती हूँ किसी से। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वुड जस्ट से ऐसे बोलती रहती थी, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं रहता था। तो गुरुजी तो मालूम है उनको सब कुछ, वो देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा तू जाके निंदा चुगली सुनती है? तो मैं चुप हो गई। तो गुरुजी ने नेक्स्ट सेंटेंस बोला, आज के बाद से तू जिथे जा उत्थे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। तो गुरुजी ने दे दिया ना, मेरे लाइफ का मकसद दे दिया उन्होंने एक सेंटेंस बोल करके। तो वो मैंने गांठ बांध ली कि गुरुजी ने यही कहा है मुझसे। तो मेरी भरसक कोशिश होती है कि अगर जो भी सत्संग का, अगर जब भी मौका मिले, मैं यही चाहती हूँ कि ये गुरुजी खुद चाहते हैं, उस समय भी चाहते थे। उस समय कितनी पुरानी संगत से आपने सुने होंगे कि गुरुजी खड़ा करके सत्संग सुनवाते थे या भेजते थे, जाओ उनके यहाँ जाके सत्संग सुनाओ, और कहते थे नई संगत को लेके आओ, मतलब उन्हें सबको ब्लेस करना था। तो ये चीज़ें गुरुजी ही करवाते हैं। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि मैं गुरुजी के उनको तो सब मालूम है ना, जब भी हम नोएडा जाते थे वहाँ हम किसी को नहीं बताते थे। कभी कभी मेरे हस्बैंड बिजनेस ट्रिप से जाते थे तो हम इंपीरियल में ठहरते थे, और क्योंकि वो गुरुजी के एम्पायर स्टेट से पास था, तो हम अपने आप से ही टैक्सी लेकर के वहीं सीधे राइट अवे एयरपोर्ट से सीधे गुरुजी के दरबार में जाते थे। 11 बजे रहते थे, और जैसे गुरुजी देखते थे इतने खुश हो जाते थे, जैसे अपना कोई फैमिली मेम्बर भी इतना नहीं खुश होता होगा हमें देख करके। और गुरुजी कहते थे आ गए आजा, सबको प्यार से इतना बात करते थे, वेलकम करते थे, और कहते थे जाके लंगर कर ले। और शुरू में मेरे हस्बैंड ने एक बार कह दिया कि हम लोग डिनर खा के आए। गुरुजी कहते हैं डिनर खा के आए ना, अब लंगर कर। तो मतलब गुरुजी ने सिखा दिया कि डिनर इज़ डिनर, लंगर इज़ गुरुजी's ब्लेसिंग। और गुरुजी ऐसे नहीं खिलाते थे, गुरुजी वॉज द बेस्ट होस्ट। गुरुजी से के सामने हम लोगों ने देखा है किस तरह से हमें अपने संगत को प्यार देना चाहिए, हमें अपनी संगत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
हमें उनको अनकंडीशनल प्यार करना चाहिए। गुरुजी ने अपनी संगत में बैठा के दिखाया हमें कैसे अच्छा होस्ट बनना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ दबा के नहीं रखनी, अच्छी चीज़ उनको सर्व करनी है। हमें गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दी हमें अपने सेल्फिश रीज़न से अंदर नहीं रखनी है। गुरुजी के खुद कहे हुए शब्द हैं कि जिथे जा मेरा सत्संग कर। गुरुजी हमेशा कहते थे वहाँ खड़े होके, कभी कभी मैं सोचती थी, मुझे लगता था कि पता नहीं ये शायद मेरा पर्सनल सत्संग है, मैं शेयर करूँ नहीं करूँ। कितनी बार आदमी दुविधा में पड़ जाता था और गुरुजी खड़ा करके मुझे सब याद दिलाते थे, अच्छा वो शेयर कर, वो शेयर कर, वो शेयर कर। मैंने कभी नहीं बताया गुरुजी को। तो ये गुरुजी ने सिखाया है अपने दरबार में कि हमें शेयर कैसे करना है। मैंने तो गुरुजी से ही सीखा है फर्स्ट हैंड, क्योंकि मैं कभी नहीं बोल पाती थी, मैं कभी भी नहीं बोल पाती थी। और ये वाणी भी गुरुजी ने ही दी है और गुरुजी ने सत्संग भी उन्होंने दिया है और उन्होंने बुलवाया भी है। एम्पायर स्टेट में भी कहते थे खड़े होकर शेयर कर, शेयर कर। मुझे याद है एक बार उन्होंने मेनका गांधी जी वहाँ बैठी रहती थी, तो गुरुजी ने मेरे से कहा तू बैठ के अपना सत्संग सुना। और हर बार कहते थे तू अपना सत्संग सुना। तो मैं कभी सोचती थी मैंने तो सुना दिया गुरुजी, और गुरुजी हमेशा रिपीट कराते थे। अगर आपको कोई रिपीट करके सत्संग सुना रहा हो तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है सुनना। तो मैं सुनाने लगी अपना सारा सत्संग, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहते आई हैव ऑलरेडी हर्ड इट। हमने कहा यू मस्ट हैव हर्ड इट, बट जब गुरुजी के दरबार में गुरुजी की आज्ञा होती है तो हमें सुनाना है, आप लोगों को सुनना है। एंड दैट्स व्हाट गुरुजी वांटेड। गुरुजी को मालूम है, वो तो सब कुछ सुनते रहते हैं। कहीं आप दूर कोने में भी कोई सत्संग सुना रहे हो वो भी गुरुजी को मालूम रहता था। गुरुजी आपको भेजते थे, थोड़े थोड़े लोगों को ग्रुप्स में कर देते थे और कहते थे जाके उत्थे सुना, सबको अपने सेवा देते थे सत्संग सुनाने की। और आप जो भी सुना रहे हो ना, गुरुजी को सब कुछ सुनाई देता था, चाहे जितने दूर गुरुजी बोल रहे हैं बैठे हों और चाहे जिससे बात कर रहे हों। तो ये गुरुजी की दृढ़ दृष्टि है और गुरुजी का ये सर्वव्यापी है। गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसेंट। ऑल दीज क्वालिटीज ओनली गॉड कैन हैव, and all these qualities we all sangat had experience with Guruji. Everything हम जो जो सिंगापुर में करते थे गुरुजी वैसे रिपीट करते थे। जैसे हम उनके दरबार में जाते थे गुरुजी सब कुछ बता देते थे, एवरी सिंगल थिंग। यहाँ तक है कि जब हम सिंगापुर से हम यहाँ आते थे हम किसी को नहीं बताते थे। कभी कभी तो हम अपने पेरेंट्स के यहाँ नोएडा में ही रहते थे। जब मैं अकेली जाती थी ज़्यादातर 3-3 महीने के लिए, जब स्कूल जिस दिन बंद होता था उसी दिन पहुंच जाते थे। और पूरी छुट्टियां 3 महीने पूरी गर्मी में हम लोग वहीं रहते थे और जाड़े में भी। तो इतना लगता था। और गुरुजी जो है उनको पता रहता था। एक बार मैंने किसी को नहीं बताया था, एम्पायर स्टेट में वहाँ हमें मेरे हस्बैंड ने कहा हम लोग इम्पीरियल में ठहरेंगे, मेरी मीटिंग्स हैं तो तुम भी चलो वहीं। तो वहीं हम लोग गए और जैसे गुरुजी के दरबार में गए एयरपोर्ट से, और मत्था मैं एंटर ही कर रही थी, मेरी दोनों गुरुजी की बड़ी कृपा है कि मेरा पूरी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली, मेरे इन लॉज की, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे सिबलिंग्स, मतलब पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, हर तरफ से गुरुजी की अपरंपार ब्लेसिंग है कि सारों को गुरुजी ने जोड़ा हुआ है। एक बार न्यू ईयर्स में गुरुजी न्यू ईयर्स ईव मनाते थे और बड़े मंदिर में उन्होंने हम लोग सब लोग गए हुए थे वहाँ पर। और शुरू की बात है तो मुझे कुछ ठीक से मालूम नहीं था कैसे क्या है। तो जब एंड होने लगा काफ़ी देर हो गई, 2 बज गया सुबह का। तो जैसे ही मत्था टेका गुरुजी ने आज्ञा दी तो गुरुजी मेरे से कहते तुम मांग ले आज। तो मैं समझी नहीं, मांग ले, मैं समझी नहीं। तो मैं गुरुजी की तरफ ऐसे देखती जा रही थी। गुरुजी ने कहा कुछ मांग ले आज, फिर भी मुझे समझ नहीं आया। फिर गुरुजी 3rd टाइम कहते हैं कुछ मांग ले आज। तो मैं गुरुजी की तरफ देखी और मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे सारे परिवार को, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली को, जो जहाँ है सबको आप ब्लेस करो गुरुजी। तो गुरुजी हंस के बोले आज सारों का कल्याण करा के ले गई। एंड दैट इज़ सो ट्रू। आज की तारीख में सारी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई है। कभी कभी हम गुरुजी के दरबार में जाते थे तो हम लोग ऑलरेडी 30-40 पीपल होते थे। कितनी अच्छी बात है ये सबसे बड़ी गुरुजी की कृपा है कि जब पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं तो सारी एनर्जी जो है, आपको कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं, खाली गुरुजी की बातें होती हैं।
जब मैं अपने सिस्टर से बात करती हूँ खाली उससे गुरुजी की ही बात करती हूँ। अपने पेरेंट्स को खाली गुरुजी की ही बात सत्संग सुनाती थी। उनको भी गुरुजी ने अपना भक्त बना लिया। ये गुरुजी आपको जोड़ते हैं तो आपको ऐसा, आपको अराउंड कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है, आपका माइंड कैसे होगा, आपके एनवायरनमेंट पर होगा। तो सब तरफ हमें गुरुजी ही दिखते हैं, क्योंकि जहाँ आते हैं गुरुजी की बातें होती हैं, बच्चों से भी गुरुजी की, इनसे भी गुरुजी की, संगत में भी जैसे जैसे मतलब वो कहते हैं ना, एक गुरुजी भगवान जो है आप ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर आपको दे देते हैं कि जहाँ आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो और गुरुजी से और कनेक्ट कर सकते हो। गुरुजी से के बारे में बात करके जो अंदरूनी खुशी होती है वो किसी चीज़ से नहीं होती है, किसी चीज़ से भी। तो ऐसे ही हम जब वहाँ एम्पायर एयरपोर्ट से जब गुरुजी के दरबार में पहुँचे, मेरी दोनों सिस्टर्स वहाँ बैठी हुई थीं और उनको नहीं मालूम था, हमने किसी को नहीं बताया था, और वो वहाँ बैठी हुई थी गुरुजी के दरबार में। और जैसे ही मैं पहुँची, मैंने वो लोग एकदम सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि उससे बस 1 घंटे पहले गुरुजी ने दोनों की तरफ देख के बोला था, मेरा नाम लेके, कि उषा आंटी आ गई उषा आंटी आज अभी आ रही है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी, कहती नहीं गुरुजी उनका तो कोई फ़ोन नहीं आया, कोई अभी प्लानिंग नहीं है। और गुरुजी तो महाशिव है, एक ही बार बोलते थे फिर दूसरी तरफ देखने लगते थे। तो कुछ नहीं बोले तो गुरुजी ने एक सेंटेंस बोला, सॉरी गुरुजी, मैं जैसे गुरुजी ने बोला था, आप क्योंकि शेयर किया है तो मुझे पूरा शेयर करना चाहिए। इसमें प्लीज़ आप कभी ये नहीं सोचना कि बढ़ियाई है या मैं अपने आप से बना के बोल रही, दिस आर गुरुजी's वर्ड्स। और जब गुरुजी कहते हैं तो वो कर देते हैं, हमारी अपनी कोई औकात नहीं है। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा वो मेरी असली भक्त आ रही है। तो मेरी सिस्टर्स को बहुत बुरा लगा। वो गुरुजी से कहते हैं गुरुजी और हम लोग, तो गुरुजी कहते हंसने लगे, गुरुजी कस के, बहुत ह्यूमरस थे गुरुजी। तो उन्होंने कहा तो बना लिया ना अपना भक्त उन्होंने। हमारे बस में नहीं है कि हम उनके भक्त बने, हमारे बस में नहीं है कि हम गुरुजी की बढ़ियाई करें, हमारे बस में नहीं है कि हमको गुरुजी इतना रस आने लगे गुरुजी की संगत करने में, बिल्कुल नहीं है। हमें तो लगता है ऐसे ही टाइम जाता रहे, ऐसे ही हम बैठ के गुरुजी के बारे में बोलते रहें, गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग्स है शेयर करते रहें, क्योंकि ये हमारी अपनी ब्लेसिंग नहीं है, ये गुरुजी की बढ़ियाई है, ये गुरुजी ने किया है। ही इज़ द डूअर, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट happen to be a small person who Guruji blessed. We have no identity. हमें कोई नहीं जानता है, सब गुरुजी को जानते हैं, that's all. तो इतनी खुशी होती थी, गुरुजी कहते थे, इतने खुश होके कहते थे, देखा मैं क्या कहा सी ना कि आ गई है। तो मेरी सिस्टर्स, मतलब गुरुजी को पहले से पता रहता था जब हम आ रहे थे। तो एक बार मैं सार्स की आपको सत्संग शेयर करती हूँ। आजकल कोविड है, तो सार्स मैं सिंगापुर में थी, 2003-4 की बात है। और आपको मालूम है कि वहाँ पर कितना सार्स इतनी बुरी तरह से फैला हुआ था। और उस समय तो कोई स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, तो टीवी से न्यूज़ आती रहती थी, तो दिन भर टीवी चलता रहता था रियली। और हम सारे मेंटली फिज़िकली एग्जॉस्टेड हो गए थे एकदम, कुछ भी अलाउड नहीं था कहीं भी जाना, और बच्चे का स्कूल भी बंद हो गया था, और मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग हो गया था, कहीं आप ना जा पाओ ना कुछ। और टीवी पर इतना न्यूज़ आ रही है। आपको मालूम है सिंगापुर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि आप बिल्कुल कहीं भी नहीं निकल सकते थे। अगर उनको पता चल जाए आपको ज़रा से सिम्टम्स है, वो आपको ले जाके आइसोलेशन में डाल देते थे, और आपकी फैमिली को भी नहीं पता रहता था, ना आप बात कर सकते हो, ना फ़ोन पर, ना कुछ। तो इतने इंसिडेंट्स हो चुके थे मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड आई वॉज रियली स्केर्ड। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि ओहो कहाँ यहाँ हम आ गए हैं। और गुरुजी को प्रे करते थे। तो अचानक ही मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि ऐसा कि चलो अब यहाँ तो सब बंद है, चलो गुरुजी के पास चलते हैं। तो मैं सोचने की पता नहीं जाना चाहिए कि नहीं। एनीवे हम मास्क लगा के हमने फ़्लाइट ले ली और पहुँच गए, पर हमने किसी को बताया नहीं था। इम्पीरियल में रिजर्वेशन कराया था, ये सोचा था 2 हफ्ते वहाँ रहेंगे, और हमारे अगर कोई सिम्टम्स होंगे तो हम वहीं रह जाएंगे, नहीं तो 2 हफ्ते के बाद मैं अपने पेरेंट्स के पास रह जाऊँगी, ये सोचा था। तो वहाँ अलग ही रह रहे थे, और किसी को कोई खबर नहीं करी थी। मैं उस समय मेरा छोटा बेटा था, हम तीनों जन गए वहाँ पर।
और उसके बाद 2 दिन हम गए नहीं गुरुजी के दरबार में। दिमाग में ये उथल पुथल चल रही थी कि कहीं हम लोग भी कैरियर ना हो। हम सिंगापुर से आ रहे हैं और हम पहले कुछ दिन वेट करके देखते हैं कि कैसी तबीयत है। थोड़े दिन वेट करके हमने देखा कि सब ठीक। ऐसा लग रहा था कि जो है कैसे ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हम इतने दिन से यहाँ हैं और गुरुजी के दरबार में नहीं गए हैं। पर बहुत गिल्टी फील कर रहे थे कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मन नहीं माना, तो हम लोग एक दिन बहुत लेट में गए और ऑलमोस्ट लंगर 2 राउंड हो चुका था, तो हम किनारे जाके पीछे जाके बैठ गए। नहीं तो हमेशा हम लोग को यही लगता था कि ख़ास तौर से मुझे लगता था कि हम गुरुजी के दर्शन को जाते हैं तो ऐसी जगह मिले जहाँ हम बस गुरुजी को निहारते रहें, अब उनको देखते रहें बस। क्योंकि बात तभी होती है जब गुरुजी चाहते हैं, और नहीं तो खाली दर्शन किया गुरुजी को और वापस चले आते थे। 4 दिन ऐसे ही बीत जाते थे बगैर बात करे गुरुजी को। और तो यही सोचा था कि ऐसे पीछे जाके बैठेंगे और लंगर खा के गुरुजी का दर्शन करके चुपचाप चले आएंगे। तो मैं पीछे जाके लंगर खाया हम लोगों ने, और खा के जैसे ही मैं उठ करके जाने लगी, उधर से मेनका आंटी बैठी हुई थी गुरुजी के चरणों की सेवा कर रही थी। तो वो कस के चिल्लाती है मेरा नाम लेके, उषा आंटी इत्थे आओ, अभी अभी गुरुजी याद कर रहे थे, कहे थे तुम आ गई हो यहाँ पर, कहाँ थी इतने दिन। तो मेरे हाथ गंदे थे। मैंने कहा मैं धो के आती हूँ। मैं जल्दी से बाहर धो करके आई और गुरुजी के प्रणाम किया। तो गुरुजी कहते हैं कित्थे आई है। तो ऐसे गुरुजी बस वहाँ पर इतना सार्स फैला हुआ है, तो हम लोग नोएडा नहीं गए हैं, एम्पायर वहाँ पर ठहरे हुए हैं इम्पीरियल में। और गुरुजी पता नहीं आना चाहिए कि नहीं हम लोगों को, मुझे थोड़ा सा इसीलिए मैं आई नहीं थी। तो हिज हैंड एंड आई वॉज हेजिटेटिंग, क्योंकि आप खुद ही लगता है कि कैसा लगता था। और गुरुजी ने हाथ ऐसे दिया एंड मैंने ऐसे पकड़ करके गुरुजी को ऐसे मत्थे पे लिया। और दैट डे मुझे लगा कि गुरुजी भगवान है, और इतना बड़ा वहाँ से मैं आ रही हूँ और गुरुजी ने अपना हाथ दे दिया मुझे। और तो वो कहते हैं कि मेरे से कहते हैं सार्स की है। तो मेनका गांधी जी समझाने लगी, उनको बताने लगी सार्स क्या है, ये है वो है, एंड आई वाज लिसनिंग। तो गुरुजी लुक्ड एट मी, कहते हैं कि कोई गल नहीं, सास बड़ा तेरा गुरु बड़ा, ऐसे बोले गुरुजी। कहते आती रहो, आती रहे, कुछ नहीं होता। तो मैं इतनी खुशी, मैंने गुरुजी के चरण छुए, मैंने कहा जी गुरुजी। एंड वो मेनका गांधी जी कहने लगी गुरुजी आपको बहुत याद कर रहे थे, और जैसे जैसे बोल रहे थे। तो गुरुजी को पहले से सब कुछ पता रहता था, एवरीथिंग, हम कब आए कैसे आए। कई बार मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अपने आप से बिजनेस ट्रिप पे आते थे, इमिग्रेशन पर रहते थे, गुरुजी का कॉल आ जाता था, कहते हैं आ गया तू, आ जा इत्थे आ जा। ये क्या है, गुरुजी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरीथिंग वो प्यार से ही, वो भगवान है ना। फिर भी हमारा दिमाग है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में सोचते हैं हम ये बताएंगे तब उनको पता चलेगा। उन्होंने तो लाइफ दी है। मैं आपको मालूम नहीं कितना टाइम हो गया आंटी, पता नहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, मेरे पास तो बहुत ही सत्संग है। तो आप लोग अगर बोर हो रहे हो तो मैं बोर तो नहीं कह सकती, पर अगर बहुत लंबा हो रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता देंगे, मैं बाद में शेयर करूं। नहीं तो मैं ये लास्ट सत्संग शेयर कर लेती हूँ। तो मैं ये शेयर करूँगी कि गुरुजी भगवान है 100%। देखिए जीवन मौत लाइफ कौन दे सकता है, कौन दे सकता है। डॉक्टर्स नहीं दे सकते हैं, आपके परिवार नहीं दे सकते हैं, आपके प्रियजन नहीं दे सकते हैं, वो खाली आपको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, दे कैन बी अराउंड यू। पर लाइफ मैंने अपनी आँखों से फर्स्ट हैंड मेरी फैमिली में हुआ है, मेरे हस्बैंड के साथ, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आपको कुछ मिला है तो आप शेयर करो ना, आप बताओ दुनिया को ना गुरुजी हैं कौन। आपको रखने के लिए नहीं दिया गुरुजी ने। प्लीज़ आप सारों से विनती है, कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स रखनी चाहिए, लोगों की नज़र लग जाती है, ये है वो है। मैं कहती हूँ आपकी ब्लेसिंग कैसे है, वो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है।
ब्लेसिंग्स गुरु जी लिखते थे, ऑलवेज ब्लेसिंग्स। गुरु जी खुद कहते थे ऑलवेज ब्लेसिंग्स। तो ये हमारी कैसे हो गई? हम तो एकदम डस्ट है ना। हम तो जितना भी उनका गुणगान करें उतना ही कम है। और गुरु जी खुद कह के गए हैं कि जिथे जाओ थे सत्संग कर मेरा, अपना कल्याण कर दूजे का भी कल्याण कर। इससे बढ़ के हो ही नहीं सकता है कुछ। और गुरु जी ने कहा था अपना कल्याण कर दूजे का भी। जो मैं कह रही हूँ मेरा भी कल्याण कर रहे हैं गुरु जी। जो आप सुन रहे हैं, जो भी जिनके कानों में जा रहा है, सब लोग उतने ही ब्लेस्ड हैं जितना आप सोचें मैं ब्लेस्ड हूँ। सारी ब्लेसिंग गुरु जी ऐसे ही बांटते हैं। गुरु जी वॉज गिवर, ही वॉज नेवर अ टेकर। कभी भी उन्होंने कुछ नहीं लिया है, हमेशा दिया है, सब कुछ दिया है। और वो चाहते हैं कि उनकी संगत देने वाली बने, लेने वाली नहीं बने। जो भी मिला हम बांटें, खुशियाँ बांटें, दर्द बांटें, लोगों को हेल्प करें, लोगों को प्यार करें, अनकंडीशनल प्यार करें, किसी को जज नहीं करें। इतनी ट्रेजिडीज हो रही हैं जो सुनने में आ रहा है लेटली, इतना दिल भर जाता है। आज की दुनिया में किसको स्ट्रेस नहीं है? अगर हम थोड़ा सा भी प्यार किसी को दे सकें, थोड़ा सा टाइम दे सकें, थोड़ा सा समय निकाल करके सहानुभूति से, अनकंडीशनल लव, जज नहीं करें, एक सहारा किसी को दे सकें, इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता है। गुरु जी ने सिखाया है कि सबसे पहले अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। आपको पूजा पाठ करने की भी ज़रूरत नहीं है। गुरु जी कहते थे अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, गुरु जी वाले बनो, जो गुरु जी खुश हों देख करके अपनी संगत को कि हमारी संगत कितनी अच्छी है, हमारे फादर ऐसे हैं तो उनके बच्चे भी लाइक होने चाहिए। गुरु जी अगर हम उनको फादर कहते हैं तो हम फिर फादर कर, हम उनके बच्चे हैं तो हम इस लायक बने ना कि हमारे फादर खुश हों। कितने हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे लौकिक फादर जो होते हैं, हमारे फादर मदर कितने खुश होते हैं ना। वैसे गुरु जी हैं, गुरु जी चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान बने, हेल्प करें, कोई निंदा चुगली। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ जो गुरु जी याद दिला रहे हैं। जब गुरु जी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया था और मैं बहुत खुश हो गई थी, और जब उनको प्रणाम किया तो गुरु जी ने तीन चार चीज़ बोली थी मेरी बेटी को। उन्होंने कहा था आज से निंदा चुगली बंद, और सेकंड कहा था, उसके लिए कहा था, प्लीज़ जनरलाइज नहीं करिएगा, पर निंदा चुगली सबके लिए, कुछ चीज़ें उसके लिए कहा था जो मैं शेयर नहीं करूँगी। पर ये बहुत बड़ी सीख थी जो हमें लगा कि गुरुजी कहते हैं मैं पूरी शक्ति लगाता हूँ ब्लेस करने के लिए। हम सबको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं और हम उसको गंवा देते हैं, खो देते हैं। गुरुजी कहते थे निंदा चुगली करने से तुम्हारे जितने दूसरे के कर्म होते हैं हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे अच्छे कर्म जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो आप सोचिए कितना गलत सौदा है, राइट? तो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ गुरुजी कहते थे इस तरह से। और जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो वहाँ बैठ कर के कितनी सीख गुरुजी ने दी। तो मैं अपने हस्बैंड का सुनाना चाहती हूँ कि किस तरह से उन्होंने उनको 2 लाइफ दी है। शुरू में बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड, मैं तो चाहती थी वो भी शेयर करें कभी, क्योंकि इतनी ब्लेसिंग मिली है उनको, पर ही इज़ अ वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत बड़े गुरुजी के डिवोटी हैं। मैं तो बोलती रहती हूँ, वो क्वाइटली डिवोटेड रहते हैं गुरुजी से, और बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखी भी हैं और अभी भी सीख रही हूँ। और जब गुरुजी के दरबार में जाते थे, मतलब he never believed in anything really, my husband, religious yes, क्योंकि मैं शादी के बाद से वैसे भी मैं पूजा पाठ, एक मंदिर बनाया हुआ था, सब कुछ, पर गुरुओं में उनको विश्वास नहीं था ये सब। और IIT के पढ़े हुए हैं तो जैसे होते हैं इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ज़्यादा ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। पर गुरुजी के दरबार में जा कर के उन्होंने प्रैक्टिकल सब देखा, बहुत बड़े डिवोटी गुरुजी के। तो एक बार क्या हुआ, बैठे रहते थे, गुरुजी ने मुझे बुलाया। आपने देखा है कि अक्सर गुरुजी लेडीज से बहुत बात करते थे, क्योंकि लेडीज़ अपने पूरे परिवार के लिए मांगती थीं।
और ज़्यादातर जेंट्स लोग अपने लिए मांगते थे, मेरा बिजनेस, मेरा करियर, मेरा ये, मेरा वो। तो गुरुजी अक्सर मैं देखती थी कि लेडीज़ से कहते थे पैरों की सेवा करो या जो भी हो। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे, बात करने लगे अंकल के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए कि कैसा है अंकल ये वो। तो मेरे हस्बैंड जब से मेरी शादी मैंने देखा कि बहुत बुरा उनको एसिडिटी रहती थी, बहुत ज़्यादा। कुछ भी मिर्च मसाला, मतलब बहुत सिंपल फूड खाते थे और बहुत प्रॉब्लम होती थी, दवाइयाँ खाते थे एसिडिटी की। तो मैंने इनोसेंटली बोल दिया गुरुजी से, गुरुजी उनको बहुत एसिडिटी होती है। तो कहते हैं गुरुजी, अरे अच्छा, लोटा कर ले आई, मैं ब्लेस कर देता। नेक्स्ट डे जब लोटा लेके गए, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, जो इतने साल एसिडिटी रही है, द डे ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग, उसके बाद से एसिडिटी बंद। मतलब एज अ मिरेकल, किस तरह से गुरुजी बुला बुला के ब्लेस कर रहे थे। और फिर उसके बाद इतना ट्रैवल करते थे, उन्होंने इतना अच्छा बैग बनाया था, अपने आप से पैक करते थे, अपना सामान ले जाते थे। और गुरुजी ने स्वरूप दिया था, तो वो स्वरूप लोटा भर के सामने रखते थे और इस तरह से प्रे करते थे और जल प्रसाद लेते थे एवरी मॉर्निंग। गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, उन्होंने बता दिया, वो सब देख रहे हैं। तो एक दिन गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया, कहते हैं कि अंकुल ने ब्लेस करना है, तो लोटा ले आई। हमने कहा गुरुजी ब्लेस कर देता। तो कहते हैं कि नहीं, वो लोटा लिए लिए फिरता रहता है, वो ट्रैवलिंग करता है, एक घर के लिए एक बाहर के लिए। तो देखिए ऐसे गुरुजी आपको कहाँ मिलेंगे कि वो मतलब सब कुछ देख भी रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि कैसे करना है। देन ही ब्लेस अनदर लोटा, जो वो एक ट्रैवलिंग के लिए था, एक घर के लिए था। तो ऐसे हैं गुरुजी कि अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ मालूम रहता है कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, और खाली मेरे साथ नहीं है, प्लीज़ ये नहीं है, मैं तो अपना बता रही हूँ। ऐसे तो आपने कितने कितने सत्संग सुने हैं आजकल, कितने कितने ब्यूटीफुल सत्संग आप सबके साथ अभी भी हो रहा है। बल्कि नई संगत ज़्यादा ब्लेस है, जो मैं सोचती हूँ कि हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू कि आप, हम लोगों ने तो गुरुजी को साक्षात देखा और उनके साथ टाइम बिताया, उनको महसूस किया, उनको छुआ और एक्सपीरियंस किया फर्स्ट हैंड। पर आप सब बगैर देखें, बगैर जाने, आप सब इतने डिवोटेड हो। दैट इज़ द रियल भक्ति, आई वुड से। हम लोग तो कुछ भी नहीं है। आज की संगत में देख रही हैं, जो नई संगत है, किस तरह से गुरुजी देखिए चले गए और किस तरह से गुरुजी के जाने के बाद इतनी संगत बढ़ती जा रही है, इतनी संगत बढ़ती जा रही है। जब बड़े मंदिर जाते थे कभी कभी, तो लगता था कि इतना बड़ा मंदिर है और थोड़े लोग बातें करते थे, ऐसे गूंजती थी आवाज़। अब देखिए आपको जगह नहीं मिलती है। और कौन, ये गुरुजी करा रहे हैं, गुरुजी बुला बुला के ब्लेस कर रहे हैं। कितनी लंबी लाइनें लगती थी। गुरुजी कहते थे कि अभी खुले दरबार है, तुम लोग दर्शन कर लो। एक टाइम आएगा जो मैं नहीं हूँगा, चांद और उसमें सूरज में दर्शन होंगे और मीलों मीलों लाइनें लगेंगी। तो हम लोग को नहीं समझ में आता था क्या कह रहे हैं गुरुजी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग। गुरुजी बुला बुला के आप सबको ब्लेस कर रहे हैं। आप सबको वैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो हम लोगों को होते हैं, जो हम लोगों को साथ में गुरुजी ने एक्सपीरियंस दिया। आप लोग ने बगैर देखे गुरुजी को माना है भगवान। किस तरह से डिवोटेड हो करके आप सब लोग इतनी आप लोग में श्रद्धा है कि आप लोग जैसे, हम लोग जैसे लोगों को बुला करके सुनना चाहते हैं, टाइम दे रहे हैं। किसके पास जब तक गुरुजी से लगाव ना हो, प्यार ना हो, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको रस नहीं आएगा। आप तो अपने घड़ी देखते नहीं हैं, बहुत देर हो गई, क्या बोल रही हैं आंटी। मैं कितने लोगों को देख रही हूँ, इसमें कह रहे हैं आंटी प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो गुरुजी अपनी सत्संग सुनने वालों को ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। तो मैं एक सत्संग बस लास्ट का शेयर कर देती हूँ, फिर किसी दिन शेयर करूँगी। बहुत सत्संग है वैसे तो मैं अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर करती हूँ। तो किस तरह से उन्होंने उनको दूसरी लाइफ दी है। और जैसे मैंने कहा कि हम वहीं पर रहते थे सिंगापुर में, और गुरुजी, आपको मालूम है गुरुजी 2007 में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका चोला उनको छोड़ना है। उनकी खुद
का डिसीजन था, डेट टाइम एवरीथिंग। उससे पहले मैंने सुना है कि कई संगत को जो जहाँ जहाँ उनको भेजना था गुरुजी ने अपने से दूर भेज दिया था। कई लोगों के एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हैं ऐसे पुरानी संगत के। तो ऐसे ही 2006 में, और जैसे मेरी 3 बेटियां हैं, वो भी बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं किसी और दिन शेयर करूँगी कि गुरुजी किस तरह से हमेशा कहते थे कुड़ियाँ दा ब्याह कर, कुड़ियाँ दा ब्याह कर। और मुझे नहीं समझ में आता था कैसे, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था भगवान मिल गए, मुझे मेरा जीवन बिल्कुल अब सार्थक हो गया, अब मुझे जो होना है होगा। मुझे ऐसा कुछ वो नहीं था, रियली बताऊँ। मुझे ऐसा लगता था कि जो है मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, खाली मुझे लग रहा था मैं गुरुजी के ही दरबार में ही बैठी रहूँ। तो ये ऐसे चलता था, ऐसे ही चलता था। तो मेरी बेटियों का भी बहुत बहुत सत्संग है जो मैं बाद में शेयर करूँगी, किस तरह से शादियाँ कराई, उनको ब्लेस किया। गुरुजी ने एक बार कहा था मैंने तेरी तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाना है, उनके खुद महावाक्य थे और वैसे ही हुआ। 2 बेटियां मेरी डेंटिस्ट है गुरुजी की कृपा से, और एक जीआई डॉक्टर है जिसको ब्लेस किया गुरुजी ने, जिसको एस्थमा था। तो गुरुजी अपने आप से ब्लेस करते हैं, वो उनकी कृपा है। ये कोई आपकी योग्यता नहीं है, हमारी कोई योग्यता या हमारे बच्चों की योग्यता नहीं है। हाँ, हार्ड वर्किंग तो बहुत लोग करते हैं, पर जब गुरुजी का हाथ होता है, जब गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी आप कुछ आपका चेंज हो जाता है, सब कुछ, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाती है। तो मैंने आंखों के सामने देखा है कि किस तरह से गुरुजी ने सबको ब्लेस किया है। तो मैं आखिरी अपने हस्बैंड का सुनाऊंगी, सेप्टोसीमिया का। तो 2006 में जैसे गुरुजी चाहते थे तो हम लोग वापस सियाटल आ गए। और उस समय बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी कि गुरुजी को छोड़ के इतनी दूर जा रहे हैं वापस। क्योंकि कभी नहीं सोचा था सियाटल वापस आएंगे, हमने सोचा था वहीं गुड़गांव के में ही, वहीं पास में गुरुजी के मूव हो जाएंगे सिंगापुर के बाद, और गुरुजी के दरबार में ऐसे ही जाया करेंगे दर्शन के लिए। यही हम लोगों का प्लान था। पर गुरुजी का तो अपना प्लान है, जैसे वो प्लान करते हैं। तो उन्होंने 2006 में वापस भेज दिया और कहा कि जा तू कुड़िया दा ब्याह कर। और आपको मालूम है गुरुजी फैमिली को फ़र्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा कहते हैं कि फैमिली फ़र्स्ट। वैसे ही वो चाहते थे कि हम लोग आ करके अपनी रिस्पॉन्स, मेरे हस्बैंड से कहते थे जा ब्याह कर और फारिग हो जा, ऐसे बोलते थे। मैं हंसती थी कि कैसे फारिग होंगी, अभी तो 3 बेटियों की शादी करनी, बेटा भी छोटा है अभी। पर गुरुजी ने कह दिया तो हो गया सब कुछ ना। तो वो कहते हैं तो करा भी देते हैं। हमारी अपनी कोई उसमें लायक या हमारी कोई एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो वही सब कराते हैं। तो ऐसे ही मेरे जब 2006 में हम यहाँ आ गए, मेरे हस्बैंड का कुछ प्रोसीजर होना था 2007 फरवरी। हम 2007 आई थिंक इट वाज इन अर्ली मार्च। तो कोई प्रोसीजर होना था, उसके बाद उनको सेप्टोसीमिया हो गया बहुत बुरी तरह से। मतलब घर से उनको एम्बुलेंस में बुला के उनको फिर हॉस्पिटल ले गए, एंड उनके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे। जिसको नहीं मालूम, सेप्टोसीमिया इज़ लाइक ब्लड पॉइजनिंग। आपकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है ब्लड का, और आपके सारे ऑर्गन शट करने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इज़ ओनली few percent रियली। तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा था। उनका हार्ट फेल भी हो गया था, पर वो उसमें थे, और कार्डियोलॉजिस्ट वाज राइट देयर विद चेकिंग ऑन हिम विद ऑल द मशीन्स, एंड हिज हार्ट फेल, एंड उनको रिवाइव किया। तो ये कैसे हो सकता है? तो उसी दौरान यही हो रहा था, मेरी बेटियां भी आ गई थी सब, और मेरा छोटा बेटा था, इसलिए मैं घर पर रहती थी। और मेरे 3 बेटियां, मेरे सन इन लॉ, वो लोग इनके साथ हॉस्पिटल में ही रहते थे, आईसीयू में। बड़ा सा रूम उन्होंने दिया हुआ था, तो वहीं रहते थे वो। तो गुरुजी, मैं इसी कमरे में ऐसे बैठी हुई थी, और गुरुजी का स्वरूप हाथ में, जो छोटा सा स्वरूप गुरुजी ने अपना साइन करके दिया था, तो वही ले करके मैं बैठी हुई थी। और गुरुजी सुबह के 4 बजे थे, मेरा हैंडफोन बजा उस 4 बजे सुबह। और मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो। तो उधर से गुरुजी की आवाज़, गुरुजी कहते हैं मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं उठ के खड़ी हो गई। मैंने कहा जी गुरुजी, अब कुछ समझ ना आया क्या बोलूँ गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा कि अंकुल नो की हुआ।
So I gave him one word. I said, Uncle, no, Guruji, सेप्टोसीमिया हो गया है. तो गुरुजी कहते सेप्टोसीमिया की है, मैंने सब 10 की हुआ, सब 10. तो एज आई वाज सेइंग, जो जो उनका ऑर्गन्स, उनका गॉल ब्लैडर, उनका हार्ट पे जो जो चीज़ें हो रही थी उनकी, सब कुछ मैं उनको एक एक चीज़ करके जैसे गुरुजी चाहते थे वैसे बता रही थी, शेयर कर रही थी. एंड गुरुजी was listening, and then I started crying. And Guruji said one sentence. He said, "तू रोई ना, तेरा गुरु तेरे नाल है." And he told me to go and put हल्दी and नमक उनके मुंह में. तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुंह से कुछ नहीं खा सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इतनी मशीन से. कहते हैं नहीं, चुप्पे से, जब कोई ना देखे. तो गुरुजी ने वेव कर दिया ना, बता दिया. तो वो ले करके फिर मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के मैं जब गई वहाँ पर, तो मेरी बेटियाँ जब निकली, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था, तो वो कहने, उनको रिलीव करने गई, तो वो कहती हैं, दे वर ऑल वेरी हैप्पी. कहते हैं माँ डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. हमने कहा कैसे? कहते हैं एट 4 o'clock रूम में इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी और रूम में एकदम ब्राइट लाइट ऐसे महसूस हुई हम लोगों को. एंड देयर सो मच मेडिसिन हियर, और यहाँ पर इतना फ्रेग्रेंस गुरुजी की आ गई. एंड लुक्स लाइक गुरुजी हैज़ कम एंड ब्लेस्ड डैड, सो ही विल बी फाइन. तो मैं भी बड़ी खुश हो गई. मैंने बताया बेटा उसी समय गुरुजी का फ़ोन भी आया था, और जैसे जैसे मैं उनको बता रही थी वैसे वैसे वो हॉस्पिटल में गुरुजी जा करके उनको ब्लेस कर रहे थे. तो ऐसे गुरुजी आपको कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे आपको ऐसे गुरुजी? अब उनको भगवान ना मानो तो क्या मानो? एंड जब मैं गई तो मुझे पूरे टाइम यही लग रहा था कि वहाँ इतनी नर्सेज होती हैं, मैं कैसे उनको खिलाऊंगी, और प्रसाद है गुरुजी का. तो जैसे गुरुजी ने कहा तो कर दिया ना. जैसे सुना था जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो दरबान सो गए थे और अपने आप से गेट खुल गया था. तो वैसे ही मैंने उस दिन देखा. जैसे ही मैं गई, जैसे एक वॉन्ड से गुरुजी ने सारी नर्सेज को बाहर कर दिया, और मैंने राइट अवे उनका मास्क हटाया और मैंने उनके मुंह में डाल दिया और कहा कि ये जो है गुरुजी ने कहा है, ये गुरुजी का प्रसाद है. गुरुजी ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. एंड राइट अवे मैंने मास्क लगा दिया और उसी समय सारी नर्सेज वापस आ गईं. ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? गुरुजी कहते हैं तो वो आपको वैसे करा भी देते हैं, आपको माहौल ऐसा बना देते हैं, सब काम वैसे होने लगते हैं. और फिर दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. उससे पहले एक एक ऑर्गन्स फेल हो रहा था. वो डॉक्टर मेरे से कह रहा था कि वी आर वॉकिंग ऑन एक्शेल्स. आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल. और मैं कहती थी नो ही विल बी फाइन. तो वो कहता था कि हाउ डू यू नो? मैंने कहा बिकॉज ही इज़ विद अस. तो वो सोचता था कि मैं थोड़ी मेंटली थोड़ा सा अपसेट हूँ इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, एंड आई एम नॉट थिंकिंग क्लियरली. पर मुझे विश्वास था अपने गुरुजी पर 100%. गुरुजी ने अपने आप इतने एक्सपीरियंसेस दिए गुरुजी ने कि अटूट विश्वास था कि गुरुजी हमारे हैं कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे, सब अच्छा ही करेंगे गुरुजी. और वैसे हुआ. उसके बाद एवरीथिंग फेल इन प्लेस, सारे ऑर्गन्स उनके वापस आने लगे, एवरीथिंग वाज फाइन. ओनली थिंग उनकी जो हार्ट बीट थी वो 35 थी, इसलिए उनको जो है वो घर नहीं भेज रहे थे, रूम में शिफ्ट कर दिया था. अब मेरे पेरेंट्स जो गुरुजी के उस समय बहुत डिवोटी हो चुके थे, जाते थे, तो वो मेरे पेरेंट्स गुरुजी के दरबार में बैठे थे. मेरी सिस्टर, तो मेरे पेरेंट्स जैसे लिबर्टी ले लेते हैं, सोचते हैं गुरुजी उनसे छोटे हैं उम्र में. तो जा कर के उनको कहने लगे कि गुरुजी आपका इतना बड़ा भक्त बीमार है, आप कुछ करो. तो गुरुजी कहते हैं कर देता, ब्लेस कर देता. तो कहते हैं कि नहीं गुरुजी उनकी हार्ट बीट अभी 35 है. कहते हैं हाँ 35 है. तो गुरुजी ने हाथ उठाकर 72 कर देता. तो मेरी सिस्टर से कहते हैं जाके उषा आंटी ने फ़ोन कर और पूछ कितनी है हार्ट बीट. तो वो बाहर जाके फ़ोन करती है और मैं फ़ोन रिसीव करती हूँ. कहती कितनी है? हमने कहा 35. कहती नहीं आप वापस जाके देखो फिर से, मैं यहाँ खड़ी हूँ, गुरुजी ने ये आदेश दिया है. तो अगर ये मेरे साथ नहीं होता मैं बिलीव नहीं करती. तो जैसे ही मैं वहाँ गई, वो डिजिटल उनका सारा कुछ चल रहा था, उसमें हार्ट बीट भी लिखी हुई थी, नर्स बैठी हुई थी, और 35 से सरकते 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 ऐसे करके वो जो है 72 हो गई उनकी हार्ट बीट. और नर्स उठ के खड़ी हो गई, कहती व्हाट्स हैपनिंग? एंड आई
बस सो हैप्पी। मैं दौड़ के बाहर गई, फिर कॉल किया अपने सिस्टर को। मैंने कहा गुरुजी का चरण पकड़ के मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोलो। और जो है ये तो अमेजिंग हो गया। तो देखिए किस तरह से गुरुजी ने 35 से 72, गुरुजी एम्पायर स्टेट में, हम लोग यहाँ सियाटल में, किस तरह से गुरुजी ने कह दिया और कर दिया, वहाँ से कर दिया। ये कौन कर सकता है? ये डॉक्टर्स भी, उनकी मेडिसिन भी नहीं कर सकती है। यूएस में रहते हुए सारी फैसिलिटी, सब कुछ। जब तक गुरुजी की मेहर ना हो कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो मेहर उनकी मर्जी से ही मिलती है, हमारी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। एवरीथिंग इज ओनली गुरुजी, गुरुजी, नथिंग। हम तो कितने जन्मों भी अगर उनके चरणों में पड़े रहें, हमारा कुछ भी नहीं है। वी कैन ओनली थैंक हिम। और थैंक कैसे करें गुरुजी को? थैंक ऐसे ही कर सकते हैं जो आप लोगों ने मीडियम बनाया है कि हम आके गुरुजी को थैंक्स कर सकें। मैं तो आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया और मुझे सत्संग शेयर करने के लिए आपने इनवाइट किया। और जो भी संगत सुन रही है उसका बहुत बहुत थैंक यू। इतनी वहाँ रात होगी, यहाँ तो अभी 9:30 ही बजे हैं सुबह के। इतनी खुशी होती है शेयर करने की। मुझे रात से फिर नींद नहीं आती। मैं सुबह बहुत जल्दी 4 बजे गुरुजी उठा देते हैं एंड मेरी कोई तैयारी नहीं रहती है। मैं तो बस गुरुजी के उसमें धुन में ही रहती हूँ। जो गुरुजी कहेंगे वैसे ही सुना दूँगी। पर अंदरूनी खुशी होती है। जल्दी से नहा के पूजा करके जाप अटेंड करके बड़े मंदिर का, ऐसा लगता है कि बस मतलब ये टाइम मुझे तो पता नहीं चल रहा है। गुरुजी ने और भी बिजी कर दिया है। लोग कहते हैं डिप्रेशन में हैं, कहीं जा नहीं सकते, लॉकडाउन है। मुझे तो लगता है गुरुजी ने इतना बिजी कर दिया है। इतना अच्छा जूम जो आजकल सत्संग शेयरिंग का हो रहा है, आजकल फेस टाइम जिस तरह से ये सत्संग हो रहा है लाइव, कभी मैंने नहीं किया था क्योंकि गुरुजी कभी पब्लिसिटी नहीं चाहते थे। पर अब तो गुरुजी ने सब कुछ ओपन कर दिया क्योंकि अब चाहते हैं गुरुजी ब्लेसिंग ऐसे उनके थ्रू मिले लोगों को। जो भी कर रहे हैं गुरुजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ब्लेसिंग्स। आप सबको ब्लेसिंग्स मिल रही है, सबको ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। सबको ऐसे संभाल के रखा हुआ है गुरुजी ने, और सबकी बुद्धि ठीक रखी है कि हमें वो इतना अच्छा लग रहा है। इतना वी आर एंजॉइंग सत्संग्स, इतने सत्संग हो रहे हैं। ये ऐसे टाइम में देखिए वी आर सो लकी। हमें अगर गुरुजी नहीं मिलते तो हम कहाँ भटकते रहते, डिप्रेशन में पड़े रहते, रोते रहते, हाय ये हाय वो, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये बंद वो बंद, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बिकॉज ऑल माई टाइम गुरुजी इज़ गवर्निंग इट। ही इज़ वॉट एवर ही इज़ ऑर्डरिंग, दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। उनके शब्द इतनी ब्यूटीफुली आजकल प्ले लिस्ट 2-2 घंटे की कैसे लोग सेवा कर रहे हैं, इतने मिलते हैं शब्द में। आप रस लेते रहो, बैठे रहो, इतने आंसर्स आपको मिलते हैं उससे। तो ये गुरुजी की बहुत अपरंपार ब्लेसिंग है। और मैं फिर आकर के शेयर करूँगी, बहुत बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैं चाहती हूँ जितनी मैं ब्लेस करूँ, मेरा भी ये जीवन गुरुजी के चरणों में ऐसे ही बीत जाए, उनकी कृपा का गुणगान करते हुए, उनके बारे में बताते हुए, उनकी उस्तक करते हुए। कहते हैं उस्तक कर कर जीवा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तो तुम्हारे लेखे गुरुजी, आपके लेखे ये जन्म। आप ऐसे जोड़े रहिए और आप ऐसे ही मुझे याद दिलाते रहिए। मैं सब कुछ भूल जाऊं, आपकी दी हुई जो बख्शिश है वो कभी ना भूलूं। जो आपने ब्लेस किया है गुरुजी, इतनी इतनी ब्लेसिंग दिया है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी ब्लेसिंग्स के लिए। आप सबको शुक्राना जो आप सब इतने प्यार से सुन रहे हैं, और आप सब ने जो इनवाइट किया है ब्लेसिंग्स। और सोनिया कथुरिया जी का उनके थ्रू जो ये सब हो रहा है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल फर्स्ट टू गुरुजी एंड टू ऑल ऑफ यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी।